जैसा बात ऐसा नरा। राम 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 राम। नाम आई। जन्म हुआ पशुआ की नाई। राम नाम से नहीं, राम नाम से नाई प्रिय। सब पशुओं की राम नाम नहीं हृदय धरा। जैसा पशुआ तैसा नरा। राम 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 राम। जन दरिया राम। जन दरिया जिन राम न धाया। सुआ भई जन्म गवाया। राम 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 राम। राम 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 राम। हरे कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् कलेर्दोष निधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परं प्रजे श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम् दया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनाः नैरोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नष्टापूर्तं न दक्षिणम् व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हि माम् अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम नेमं विरञ्चो लभते प्रसादम् न श्रीर्न सर्वैकमुतापरेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिबन्धैरपि बन्धिताङ्घ्रि निवृत्तसैरुपगीयमाना भवौषधाश्रोत्रमनोभिरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान् विरज्येत विना पशु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत धन्य घरी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म मुझे अहि कल काल न साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई नाम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही कहि सुनहि अनुमोदन करहि गोपद इव भवनि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा
करहु श्रवण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम मानव जीवन का कुछ समय सत्संग लाभ में सार्थक कर पा रहे हैं। तो आज हम अष्टम स्कंद की समरी लेंगे, और जैसा कि हमारा नियम है, हमने एक रीति बनाई है। नियम तो क्या कि हम शुरू से जो है 7 अध्याय तक 1 घंटे में, और आधे घंटे में 8वां अध्याय, इसी तरह से हम सारी समरी ले रहे हैं 1.5 घंटे में। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन है कि भागवत है क्या। भागवत भगवान का स्वरूप है। कलयुग में जब और सारे न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म ये विचय न व्रतानि यज्ञ छंदांसी, ये कुछ भी काम नहीं करेंगे, तब भागवत जो है कलयुग में भी काम करेगी, हमारे जैसे रजुगुनियों के लिए काम करेगी। क्यों? भागवत में भगवान ने अपनी सारी शक्ति रख दी। तेने यम, है ना, वो भगवान का स्वरूप है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान का ही स्वरूप है। तो भागवत की महिमा बहुत जबरदस्त है। सबसे पहले भागवत के महात्म्य में देवर्षि नारद और भक्ति की मुलाकात होती है। देवर्षि नारद आते हैं पृथ्वी लोक पर, यह समझकर कि पृथ्वी लोक पर तो सब जगह बड़ा, क्योंकि दुर्लभ लोक है मनुष्य जन्म कलयुग में। लेकिन कलयुग का जब प्रभाव देखते हैं नारद जी, तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि चारों तरफ कलयुग का बोलबाला है। फिर उनको जो है भक्ति माता मिलती हैं, एक तरुणी मिलती है, और उसके 2 पुत्र जो है वो परेशान हैं, वो बूढ़े हैं, सो रहे हैं, अचेत हैं। जैसे ही नारद जी को देखती है भक्ति, तो भक्ति उनको बुलाती है, प्रणाम करती है। क्यों? भक्त को देखने मात्र से शांति मिलती है। तो भक्ति को उनसे बात करने में बड़ा जो है मन को शांति मिली। भक्ति ने अपना दुख बताया कि मैं तो जो है यहाँ पे तरुणी हो गई, पैदा तो वहां हुई द्रविड़ में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बूढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावन आके पुणे में तरुणी हो गई। लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये तो वृंदावन में आके भी जवान नहीं हुए। तो नारद जी ने कारण बताया कि भाई इस घोर कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की ज्यादा पूछ, बात ही बात है केवल, बाकी लेना देना तो तत्व निकल गया इनका सब। केवल तत्व किसमें है? भक्ति में। वृंदावन की ऐसी महिमा है जो भक्ति का, वहां पे सर्वत्र नाच है, राधे राधे। तो उन्होंने कहा लेकिन महाराज ये क्यों अच्छी बात है क्या कि मैया जवान हो और बेटा जो है बूढ़े हो। कहने का मतलब इसमें बड़ी गहरी बात है कि ज्ञान वैराग्य के पुष्ट हुए बिना, इसकी सार्थकता के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होगी। अभी भी हम कई बार गीता क्लासों में इस तरह से सोच लेते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस एक भगवान का ही भक्ति करनी है। भैया भक्ति करनी है, ये निश्चय भी ज्ञान से आएगा। वो निश्चय भी कर्म क्षेत्र में जब तक नहीं उतरेगा कैसे पार पड़ेगी। तो यहाँ पे एक समग्रता का बताया गया है कि ज्ञान कर्म और भक्ति, इनकी समग्रता है जो स्वामी जी ने बताई। तो नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुमको घर घर में प्रतिस्थापित कर दूंगा, लोगों के हृदय में प्रतिस्थापित कर दूंगा, गेहे गेहे जने जने ऐसा कर दूंगा। ऐसा नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली। और जब भक्त प्रतिज्ञा कर ले तो फिर बात ही क्या है, फिर तो होगा ही वो काम। भक्ति बड़ी प्रसन्न होती है। नारद जी सब जगह जाते हैं, पूछते हैं भाई कैसे ज्ञान वैराग्य जो है जवान हो, भक्ति को आनंद मिले, लेकिन कोई कुछ उनको बता नहीं पाता है। फिर नारद जी सोचते हैं मैं ही तपस्या करता हूं। तो वो जो है कहाँ पहुंच जाते हैं? बद्र का आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां उनकी भेंट किससे होती है? सनातन से। है ना भाई? अब हम 8वीं बार ले रहे हैं इसको। ये 8वीं बार ले रहे हैं। संसार का प्रभाव कैसा है, बिल्कुल मदमस्त कर देता है संसार, है ना। मेरे कोई ये समरी के लिए आप ऐसा मत समझना, मेरे को भी पढ़ना पड़ता है ना। बिल्कुल साफ हो जाता है दिमाग एकदम, ऐसा संसार का, संसार में ऐसे घुसे पड़े हैं हम लोग, ऐसा आनंद आता है संसार में, सब कहने की बातें एकदम से उड़ जाता है बस। ये तो भगवान जो है लठ दे दो आगे कैसे खींच के ला रहे हैं पता ही नहीं है ना। तो सनातन जी मिलते हैं। सनातन कहते हैं अरे तुमको तो सब चीज पता है, तुम उनको भागवत सुनाओ, भागवत से सब काम हो जाए। कि महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, हमने गीता सुना दी, हमने वेद सुना दिए, और भागवत में क्या है? भागवत में भी तो वही तो चीजें। अरे एक ऐसी बात नहीं है भैया, भागवत अलग है। अलग कैसे? जब बात वही है, अलग ऐसे है कि जो है खांड, जैसे वो गन्ने का उदाहरण दिया, गन्ने में रस सर्वत्र, लेकिन उसी की खांड बना दो तो बात बिल्कुल
अलग हो जाती है ना। पेड़ में सब जगह रस है, लेकिन वही रस जब आम में आ जाता है, अब आज आम का ही नाम आया है मेरे, आम का ही प्रसाद मिलना है आपको आज, है। आज बढ़िया वाले आम आए भैया, खुशबू आ रही है यहाँ तक। तो आम में रस तो वही है, पेड़ में जो रस है, तने में रस है वही, लेकिन रस जब अलग होके आम में आ जाता है तो वो बड़ा अलग हो जाता है, वो उससे उत्तम हो जाता है उस रस से भी। ऐसे ही भागवत है। और तुमने ही तो जो है खुद ने इसका उपदेश दिया है ना, व्यास जी को 4 श्लोकों में तुमने तो सुना ही है, ब्रह्मा जी से तुमने सुनी और तुम नहीं, और तुम ही भूल गए। उन्होंने कहा महाराज अच्छा, तो करो फिर कथा करो। महाराज किससे करें? अरे कि आपसे बढ़िया कौन मिलेगा। तो सनातन जी को लेके कहाँ आ गए? हरिद्वार आ गए। अब जो कथा के रसिक हैं, रसिक जो जानते हैं कथा क्या है, जो नहीं जानते हैं उनके तो क्या लेना देना ही क्या है। जो जानते हैं उनके लिए सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावन्तोऽप्यययुः सर्वे प्रथमे यच वैष्णवा। यानी भागवत कथा को हमको कैसे जो है सुनना चाहिए, उसके प्रति हमारी प्रीति कैसी होनी चाहिए, लंपट की तरह। लंपट व्यक्ति होता है ना, उसको कितना ही कुछ सुना दो तुम, वो लंपटगिरी छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे वैष्णव की परिभाषा दे दी सुखदेव जी महाराज ने, कि वैष्णव कौन? कि जिसके मन में भगवान की कथा को सुनने की इच्छा जग जाए। दौड़े, सारे लोग दौड़े, भगवत कथा सुनने दौड़े। और बड़ा आनंद आया जैसे ही कथा चालू हुई। अरे तो भक्ति कथा के मध्य में आके अपने दोनों पुत्र जो जवान हो गए उनके साथ जो है नाचती हुई प्रकट हो गई। पूछा महाराज ये कहाँ से आ गई भक्ति अचानक? अरे कि ये कहाँ से आई है, ये भागवत से ही निकली है ये भक्ति, ये इसी में ही थी, इसी से निकली। अच्छा महाराज, ऐसा जोरदार प्रभाव है इसका कि बताओ, ज्ञान और वैराग्य जो है जवान हो गए भक्ति इस भागवतम से, तो इसका महाराज और क्या क्या प्रभाव है? तो उन्होंने कहा इसका प्रभाव सुनाने के लिए मैं तुमको गौकर्ण उपाख्यान सुनाता हूँ। सब इसमें जो है भूत प्रेतों से भी जो है मुक्ति मिल जाती है, प्रेत बाधा से। अच्छा, तो गौकर्ण उपाख्यान सुनाया कि गौकर्ण जो है वो कौन है? आत्मदेव के पुत्र हैं जो सत्संग से प्राप्त होते हैं, है ना। सत्संग रूपी जो फल खाएगा तो उसके गौकर्ण होगा, और सत्संग रूपी जो फल नहीं खाएगा वो क्या बनेगा? वो धुंधकारी बनेगा। सिंपल सी गणित है। तो आत्मदेव फंस जाता है चक्कर में, किसके? धुंधली के, बुद्धि के। और बुद्धि किसकी बात मानती है? अपनी छोटी बहन की, मन की। बस, तो ये कबाड़ा हो जाता है। ये कबाड़ा होने से वो धुंधकारी को ही प्रेम करती है, लेकिन धुंधकारी जिसको वो प्रेम करती है, माता जिसके लिए मरती है गिरती है, वो उसको ही मार देता है, माता को ही मार देता है। गोकर्ण तो चले जाते हैं, वो गोकर्ण के पिताजी तो चले जाते हैं। गोकर्ण कहते हैं पिताजी तुम ज्यादा जो है चिंता मत करो, ये संसार बिगड़ा है तो भी बिगड़ा है, और बना है तब भी। हाँ, कोई तो कोई पुत्र ऐसा कर रहा है और ऐसा कर रहा है, कोई चिंता की जरूरत नहीं, आप तो अपना आत्म कल्याण करो। और धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आता है, आखिर में 5 वेश्या उसका भी कर देती हैं कल्याण। जब गोकर्ण को पता चलता है किसी के द्वारा कि मेरा जो भाई था धुंधकारी, तो वहां पे वो गया में श्राद्ध करते हैं। लेकिन जब वो घर आते हैं तो धुंधकारी प्रेत रूप में उनसे बात करता है कि महाराज मेरी मेरी बहुत दुर्गति हो रही है, मैंने इतने पाप किए हैं, मेरा कुछ करो। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो गया श्राद्ध कर आया तेरा, और क्या करूं तेरे लिए बता। कि गया श्राद्धों से मेरा मामला नहीं बैठेगा, मेरा मामला बहुत है ही है। जैसे कि भक्तमाल के, मुझे अचानक याद आ गया, भक्तमाल के जो वो लिखने वाले नाभाजी हैं, तो नाभाजी ने शुरू शुरू में जब भक्तमाल लिखी है तो भगवान को जो है एक भजन गाया है ना, कि महाराज आपका नाम पतित पावन है, लेकिन मैं आपके पतित पावन के नाम को झूठा कर दूंगा। अच्छा, तू कैसे कर देगा? अरे कि अब तक आपके पास जो पतित आए होंगे ना, वो आए होंगे कोई पसेरी, 2 पसेरी, कोई आधाने के। मैं आया हूं एकदम ऐसा भट्ट आया हूं बिल्कुल। तो नाबाजी ऐसा कहते हैं कि मैं इतना बड़ा पतित हूं कि आज तक कोई मन वाला पतित हूं मैं, कोई ऐसा नहीं हूं पसेरी छटाक वाला पतित नहीं हूं। आपने अब तक ऐसे कल्याण करे होंगे, हमारे जैसा कोई मिला नहीं होगा आपको, ऐसा। तो धुंधकारी भी यही कहता है। तो गौकर्ण सूर्य को स्तंभित कर देते हैं अपने तपोबल से। तो सूर्य उनको बताते हैं, भगवान सूर्य बताते हैं कि तुम जो है सप्ताह कथा करो, है ना, सप्ताह श्रवण करो। तब वो सप्ताह श्रवण करते हैं तो जो है उनकी मुक्ति होती है ना। फिर श्रोता वक्ता के लक्षण आते हैं। श्रोता 4 उत्तम हैं, चातक, हंस, शुक और मीन, ये 4 उत्तम श्रोता हैं। और 4 निम्न श्रोता हैं, कौन? ब्रक, भूरूण और ब्रस और उष्ट,
है ना। ये चार जो है हमको कैसा होना चाहिए वो हम देखें। अब प्रथम स्कंद आता है। प्रथम स्कंद में इसको अधिकारी स्कंद माना। तो अधिकारी स्कंद कैसे है कि सूत जी और सौनकादि जी ये नैमी सारण में बैठे हैं। नैमी सारण्य में शौनकादि जी ऋषि यज्ञ भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या चल रहा है? कथा। अब साथ में कथा नहीं चल रही है, वास्तव में उनका मुख्य काम तो क्या है? भगवान की कथा का श्रवण करना। लेकिन वो श्रवण लगातार कैसे चले, 1000 वर्ष तक कैसे चले? इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है? एक यज्ञ डाल रखा है 1000 वर्ष तक का, कि 1000 वर्ष तक हम यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ तो करते हैं 2-4 घंटे, और साथ में करते क्या है? कथा करते हैं। और ऐसे कथाकार उनको मिल गए, जैसे उन्होंने संकल्प किया तो वहां कौन पहुंच गए? सूत जी पहुंच गए। तो सूत जी से उन्होंने यही प्रश्न पूछा, जो बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। यही प्रश्न के ऊपर पूरी भागवत टिकी है। यही प्रश्न परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज, मनुष्य मात्र के कल्याण का मार्ग क्या है, वो हमको आप बताइए। तो वो बताते हैं, तुरंत ही बता देते हैं कि भैया, मनुष्य वो काम करे जिससे कि उसकी भगवान में प्रीति हो जाए। अपने स्वधर्म का, अपने कर्तव्य का पालन तो करे, लेकिन पालन का उद्देश्य क्या हो? जिससे कि भगवान में प्रीति हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसका कर्तव्य कर्म भी, देखो कर्तव्य कर्म की बात कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म भी और उसका सब धर्म कर्म सब श्रम एवं केवलम, केवल वैसे फालतू ही जो है। हाँ, वो कहते हैं ना कि हार तोड़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मजदूर से कोई पूछो पत्थर तोड़ते से क्या कर रहे हो, अरे हार तोड़ा रहे हैं अपने, और कर क्या रहे हैं। तो ऐसे चाहे हमने कितने ही काम करे, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात बताते हैं यहाँ पे, जो समझने लायक बात है, जो हम हर बार लेते भी हैं, कि हम जो ये धर्म करते हैं ना, धर्म, धर्म का मतलब सारे कर्तव्य कर्म आ गए अब इसमें। जो भी हमने माना कि नहीं तो हम तो ये काम करेंगे साहब, हम तो समाज सेवा करेंगे, हम तो दीन दुखियों की करेंगे, हम तो गौ सेवा करेंगे, हम तो ये करेंगे। तो धर्म जो करते हैं ना, तो इसका फल मान बढ़ाई या अर्थ प्राप्ति नहीं है। धर्म का फल केवल क्या है? मोक्ष है। और पैसे यदि कमाए हम, तो पैसे का फल भी मान बढ़ाई या सुख भोग करना नहीं है। सुख भोग करना नहीं है। पैसे का फल क्या है? कि अर्थ जो है वो धर्म में लग जाए, ये फल है अर्थ का, है ना। और कामना का फल, कामना का फल ये, हम जो सुख भोग करते हैं मान लो, तो उसका सुख भोग करने का फल नहीं है। उसका फल है जीवन का हमारे निर्वाह हो जाए, हम रोटी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, तो ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं काम का फल, वो जीवन निर्वाह है केवल। ऐसा नहीं है कि उससे हम जो है आनंद लेने लग जाए, उसमें फंस जाए, आसक्ति करने लग जाए। तो जीवन का फल क्या है, ये तो सब समझ में आ गए। धर्म का फल, अर्थ का फल, काम का फल, जीवन हो गया। चलो, जीवन, तो जीवन का फल क्या है? तो उन्होंने बताया जीवन का फल है जिज्ञासा। कैसी ऊंची बात बता दी। यानी अल्टीमेटली हम मनुष्य जीवन में आए हैं, तो हमारे मन में यदि जिज्ञासा नहीं हुई, अपने जन्म का उद्देश्य समझ में नहीं आया, तो हम जिए ही नहीं। चाहे हमने कितने ऊंचे कर्म कर लिए, ये बात आ रही है यहाँ पे, हम जिए ही नहीं। इसलिए कहा गया जिस दिन जिज्ञासा होगी उसी दिन हमारा जन्म होगा। स्वामी जी ने परसों ही कहा था शायद सत्संग में, कि मनुष्य मात्र साधक है। ये शब्द बोला स्वामी जी ने, सबसे पूरा सत्संग स्वामी जी ने इस पे ही खींचा। पूरा सत्संग क्या कहा स्वामी जी ने? मनुष्य मात्र साधक है। अब जब साधक ही हैं, ग्रस्त तो नहीं है ना, सन्यासी तो नहीं है ना, वो तो हमने ओढ़े हुए हैं, तो ओढ़ लो, उसकी कोई टेंशन। लेकिन मूल में क्या है हम? साधक। तो साधक का कर्तव्य कर्म क्या है? साधना। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने ये चीज बता दी कि ये है महाराज। तो उन्होंने फिर भगवान के अवतारों का वर्णन किया। बहुत सारे अवतार होते रहते हैं, लेकिन राम और कृष्ण जो है ये अवतारी हैं, है ना। फिर भागवत प्रकट कैसे हुई उसकी चर्चा करी, कि महर्षि वेद व्यास जी ने, ये बात देखिए यहां भी आ रही है, यही बात जो हम अभी कर रहे हैं, यही बात व्यास जी के चरित्र से आ रही है, यही बात नारद जी के चरित्र से आ रही है। व्यास जी जैसे शुभ कर्म और उच्च कर्म करने वाला कौन होगा भला? कौन होगा? लेकिन व्यास जी भी महाभारत की रचना कर देते हैं, पुराणों की रचना कर देते हैं, गीता की सबकी रचना कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमको संतोष जब ही मिलेगा जब हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे। वरना इतने ऊंचे काम, इससे ऊंचा काम तो कोई नहीं हो सकता ना संसार में। लोग कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं तो सबसे ऊंचा, अरे इससे ऊंचा क्या काम है? जिन्होंने पूरा साहित्य लिख दिया, लेकिन उनको भी संतोष, तो वो सोचते हैं ये क्या चक्कर है, इतने सब काम करने पे भी हमको संतोष नहीं, ये चक्कर क्या है? तो नारद जी बताते हैं चक्कर ये है
कि चक्कर ये है कि जब तक पेड़ की जड़ को नहीं सींचोगे, जब तक पेड़ फलेगा फूलेगा नहीं। तो तुमने ये धर्म अर्थ और काम की तो खूब चर्चा कर दी, ऐसा करो, ये कर्म कांड करो, ये परिवार अच्छा हो जाएगा, वो देवी देवता पूज लो और ऐसा कर लो, यज्ञ कर लो, तब कर लो, ये तो तुमने बहुत गा दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के यश का मुक्त कंठ से आपने वर्णन, उसके बिना आपके चित्त को शांति प्रेम और सुख मिलेगा नहीं, बिना भगवान के नाम के मिलेगा ही नहीं, हमको भी नहीं मिलेगा भाई, चाहे कुछ भी कर लें। उन्होंने कहा महाराज ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा मेरे साथ भी तो यही हुआ, मैं भी कौन सा कोई बढ़िया था। उन्होंने कहा मैं दासी पुत्र था, उससे पहले गंधर्व था। मेरा कल्याण किससे हुआ? मेरा कल्याण भी सत्संग से हुआ। और नारद जी ने ये बात कह दी कि जिनका चित्त कामनाओं में जा रहा है, जिनका चित्त अनर्थ में जा रहा है, उनके लिए सबसे बड़ी जो है ये भवरोग की दवा है कि वो भगवान की भक्ति करें, श्रवण करें उनकी कथाओं का। इससे जितनी जल्दी चित्त की शुद्धि होती है उतनी जल्दी किसी से, भगवान बहुत करुणावान है। उन्होंने ये बात कही कि जो पूतना को मोक्ष दे दें, है ऐसे भगवान बहुत कृपालु हैं, तो उनकी ही हम चर्चा करें, ऐसी बात उन्होंने कही। अब सूत जी से सौनक जी ने कहा महाराज कथा को और सुनाओ आगे। तो उन्होंने कहा हम परीक्षित के जन्म की कथा सुनाते हैं, है ना। तो क्या हुआ, महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने, जब सब हार गए कौरव, तो अश्वत्थामा ने एक काम किया, क्या किया, उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। हालांकि पांडवों के चक्कर में मारा था, पांडवों को मारना चाह रहा था लेकिन मार दिया। तो उसका पीछा किया, द्रौपदी विलाप करने लगी, अर्जुन ने पीछा किया। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परेशान होके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो अर्जुन को समझ नहीं आया कि ये इसका क्या करूं। तो अर्जुन ने भगवान की स्तुति करी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृत। हे कृष्ण, हे कृष्ण मेरे को बचाओ, आप ही बचा सकते हो मेरे को। तब उन्होंने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, है ना। ऐसा करके अश्वत्थामा को ले आए। लेकिन द्रौपदी कैसी है कि उनकी करुणा कैसी है कि अपने पुत्र हंता को भी उन्होंने ब्राह्मण और गुरु पुत्र समझकर, और कृपी उसकी माता दुखी नहीं हो इसलिए उन्होंने उसको माफ कर दिया। कहते हैं कृष्ण यहीं बिक गए द्रौपदी के हाथों, है ना। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ, तो कृष्ण ने, जब द्रौपदी ने बुलाया हे द्वारका वासिन, क्या तुमको पता नहीं है, सबसे जब कर ली तो कहा तुमको पता नहीं है क्या, तुम कहाँ नहीं हो, मेरे साथ क्या हो रहा है तुमको पता नहीं है, तुमको बुलाने की जरूरत पड़ रही है, तुमको कहने की जरूरत पड़ गई मेरे को। तो कृष्ण वहां मानते हैं कि हाँ मेरा, मेरे से गलती हुई है। मेरे को तो द्रौपदी पे जब अत्याचार हुआ तो पहले से ही वहां पर रहना, तो मैं अब द्रौपदी की इज्जत तो बचाऊंगा, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, उस कर्जे को मैं उतारूंगा, इस समस्त इस द्रौपदी हरण के जो भी साक्षी हैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और यही हुआ, तब कर्जा उतरेगा। तो द्रौपदी तो चरित्र है ही। लेकिन जब परीक्षित, अश्वत्थामा ने क्या किया, जब ये काम हो गया छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने कुछ देर बाद। देखो तो सही आप, किस पे चला दिया आपकी बार, उत्तरा पे चलाया। उत्तरा जो है, उन्होंने सब खड़े हैं मां पांडव, लेकिन उन्होंने भी केवल और कृष्ण से ही पुकार लगाई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हम सब तो आपस में मृत्यु के जो है ग्रास बन रहे हैं, आपस में सब एक दूसरे को मृत्यु के रूप में ही है, आप ही बचा सकते हो केवल हमको। ऐसा कह के भगवान ने बचाया परीक्षित को, है ना। जल ही गया था वो, तो मर ही गया था, भगवान ने उसको चेतना दी। जब कुंती ने भगवान की इतनी बड़ी कृपा देखी, है ना, अर्जुन के ऊपर, द्रौपदी के ऊपर, उत्तरा के ऊपर, सबके ऊपर, तो कुंती माता स्तुति करती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दो ही वरदान मांगती हैं, हे प्रभु मेरी बुद्धि जैसे गंगा समुद्र में मिलने के लिए उत्कट रहती है, रोक दो रास्ता बना लेगी, ऐसे ही मेरी बुद्धि चाहे संसार में अवरोध आते रहे, आप में लगी रहे। ये वरदान मांगती हैं उनसे हमेशा। रति गंगे वौघम उदनवती, ऐसे। और दो जगह मेरी ममता है, कहा, मायके में और
ससुराल में, दोनों जगह से आप वहां पे कटिंग कर दो ऐसी। हाँ, वहां का टिकट मेरे से नहीं पार पड़ेगी, ये दो जगह। फिर भगवान जो है, कैसे भक्तराज वत्सल है भगवान है, कि वो भीष्म जी के पास पहुंच जाते हैं सारे ऋषि मुनियों को लेके। और भीष्म जी कैसे चरित्र हैं कि युधिष्ठिर को सारा उपदेश देके, सब उपदेश दिया, सब काम किया, लेकिन देखो जीवन का लक्ष्य नहीं भूले भीष्म जी। जैसे ही उत्तर आना आया, शांत कर दिया सबको कि अब सब कितने भी इंपॉर्टेंट काम है जगत के वो सब खत्म, अब केवल और केवल मैं और भगवान कृष्ण। और उन्होंने यही प्रार्थना करी, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वते पुंगवे विभूम्नि स्वमुख पुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेयिषु यद्भव त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरलकुलाभृतम आननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अनवत्या। हे प्रभु, मेरी बुद्धि, मेरी प्रीति, मेरी मति, मेरी रति आप में लगी रहे। आप कौन? विजय सखे, कृष्ण के, अर्जुन के सखा। ऐसे उन्होंने जो है स्तुति करी। परीक्षित का जन्म हुआ। अब विदुर जी आते हैं तीर्थ यात्रा से, महाभारत का युद्ध तो हो गया। विदुर जी आते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं, भाई साहब आप इस भीम का टुकड़ा कुत्ते की तरह फेंकता है ये, वो आप खाके और जी रहे हो, अब क्या चाहते हो आप? क्या चाहिए जीवन में अब आपको? सब कुछ तो आपने देख लिया, 100 की 100 पुत्र मर गए आपके, तब भी आपकी ये जीवन से आशा नहीं छूटी है। प्राणों के इतना कैसा मोह है आपको? जीवन के लक्ष्य के बारे में अभी भी आप नहीं सोच पा रहे हो। भगवान कृष्ण का आपने सब स्वरूप देख लिया, सारी लीला, फिर भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे विदुर जी जब उनको कहते हैं धृतराष्ट्र को, तो जो धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से नहीं पिघले, विदुर जी ने अपने एक घड़ी के सत्संग से और उनका कल्याण कर दिया, है ना। और वो धृतराष्ट्र, विदुर जी और वो सब जो है चले गए। और उनके जाने के बाद पांडव भी जो है स्वर्गारोहण के लिए चले गए, परीक्षित को बना गए राजा। परीक्षित जी निकले दिग्विजय के लिए, वहां मिले उनको कलयुग। कलयुग को उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा, महाराज हमको कुछ तो जगह दो, अब पूरी पृथ्वी आपकी, हम कहाँ जाएं? तो उन्होंने 4 जगह दे दी कि भाई, स्त्रियों से अवैध संबंध, मांस, स्त्री और पुरुष एक ही बात है, अभक्ष भक्षण और नशा और जुआ, ये 4 जगह तुम रहोगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। और यदि किसी को 4 in 1 चाहिए कि चारों ही मिल जाए एक ही जगह, तो उन्होंने कहा एक स्वर्ण और मिल जाए। यानी धन की लिप्सा, भोग संग्रह की इच्छा, इसमें चारों की चारों है। सिंपल सी बात है, स्वर्ण से मतलब नहीं है यहाँ। भोग संग्रह की जो इच्छा है, यदि ये हमारे अंदर रही, भोग कर लें और संग्रह कर लें, भोग कर लें और संग्रह कर लें, तो ये चारों की चारों भाई साहब एक साथ हमारे पास आने को तैयार है, ये उन्होंने बता दिया, है ना। मारा क्यों नहीं? मारा इसलिए नहीं कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, कलेर दोष निधे राजन, अष्टि ही एको महान गुना। कि वैष्णवों के लिए, अरे वैष्णव भगवान में लग जाए, थोड़ा सा कुछ कर दे, मानसिक कर दे, थोड़ी सी कथा सुन ले, कैसे भी इतना जल्दी भगवत प्राप्ति होती है कलयुग में। भगवान जो है बहुत सस्ते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत कठिन है मामला, मानसिक भी विचार आ गया कोई गंदा, तो कुला मंडी खा जाता है आदमी, यानी कितनी योनियों में जाता है। कलयुग में सब फ्री फोकट का मामला है। बोलो कितनी बढ़िया बात है, यानी कैसी चीज है। तो इसलिए कलयुग को उन्होंने नहीं मारा। और सत्संग भी मिलता है कलयुग में भगवान की कृपा से, ये भी एक खास बात है। फिर परीक्षित और गए एक बार दिग्विजय के लिए कहीं शिकार के लिए, तो उनको समीक ऋषि मिले। समीक ऋषि भूख प्यास से बेहाल हो गए, गले में सांप डाला है, तो श्रृंगी ऋषि ने उनको क्या दे दिया? शाप दे दिया। श्रृंगी ऋषि का शाप उनको बहुत भला मालूम हुआ कि वास्तव में मैंने जो काम किया इसके लिए मुझे दंड मिलना ही चाहिए था। और ये दंड मेरे लिए इसलिए भी भला है कि परीक्षित जो इतने वर्षों से राज्य कर रहे थे, एक साफ से वो सब कुछ छोड़ के और कहाँ आ गए? गंगा किनारे आ गए। अब आप देखिए, जो सुखदेव जी किसी के बुलाए आए ना, आ जाए तो रुके ना, बोले है ना, है, जीवन भर अवधूत बम, बच्चे उनके पीछे पत्थर फेंकते हैं, कोई कोई ऐसा कर रहा है, कोई नंग धड़ंग होके। वो सुखदेव जी जैसे ही परीक्षित ने संकल्प किया, ऋषि मुनि आ गए, उनसे पूछा, महाराज हमारा तो एक ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मनुष्य मात्र का कल्याण का साधन क्या है, और जो मरने वाला है अभी, उसका कल्याण का साधन क्या है? किसका जप करना चाहिए, किसका
स्मरण करना चाहिए, किसका तप करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज आ गए और सुखदेव जी महाराज ने साधन बताया, दूसरा स्कंद साधन है। वाह कैसी बढ़िया बात है। उन्होंने कहा भैया वो करो, वो सुनो, वो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, वही काम करो जिससे कि अंत समय भगवान का स्मरण रह जाए। तो भगवान का अंत समय स्मरण कब रहेगा? जब अभी हमारा लगातार भगवत स्मरण रहेगा, तब जाके रहेगा। तो उन्होंने कहा बस यही करो, कीर्तन करो, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भगवान नाम। उन्होंने कह दिया कुछ भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी, वो कीर्तन करे, भगवान का काम करे, बस भगवान का स्मरण करे। स्मरण के लिए सबसे बढ़िया उपाय हमारे योगेश जी यही बताते हैं कि यदि गीता प्रचार का संकल्प आपने ले लिया तो येन केन प्रकारेण आपको संकल्प होता रहेगा। आदमी जुड़ा चाहे नहीं जुड़ा, लेकिन आप उसके पास गए, उससे बात करने का खोजा आपने, उससे बात करी, उस मतलब हमारा तो कल्याण हो गया। क्योंकि वो आदमी जो जुड़ा नहीं, 2-3 घंटे हमारे खराब कर गया, हम ये कहते हैं खराब कर गया, लेकिन खराब नहीं हुए, हमारा तो काम क्यों हो गया? क्योंकि हमको उस पीरियड में 2-3 घंटे में तो कम से कम भगवत स्मरण रहा ही, है ना। फिर वो बताते हैं अवतारों के बारे में वर्णन है, दूसरे अध्याय में खूब सारे अवतारों का वर्णन करते हैं, है ना। विराट पुरुष का वर्णन करते हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। तो हम तो सगुण साकार का ध्यान करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो अवतारों का वर्णन है और पूरे विराट पुरुष का वर्णन है, उसका एक ही मंतव्य है। जब हम बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं ना, तब उसका मंतव्य दिखता है कि सृष्टि के हर तत्व का मतलब यही है। सृष्टि में दो चीजें हैं, देश और काल। तो देश यानी, देश का मतलब है जमीन जो दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, वो पदार्थ, वो देश हो गया। काल का मतलब समय। ये दो ही चीजें हैं सृष्टि में और कुछ नहीं है। तो इन दो चीजों को उन्होंने भगवान का ही स्वरूप बताया। यानी संसार में व्यवहार करते समय हमारी दृष्टि हमेशा कहाँ टिकी रहे? भगवान पे टिकी रहे। परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, भगवान पे टिकी रहे। सैनिक यदि इस दृष्टि को अपना ले तो देश के लिए लड़ते हुए वो कृष्ण प्राप्ति कर सकता है। लेकिन यदि नहीं, इस दृष्टि को नहीं अपनाए तो उसका कल्याण होगा, लेकिन परम कल्याण नहीं होके वो ब्रह्म लोक तक चला जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहा है, अपनी जान दे रहा है देश के लिए। लेकिन हम छोटा काम भी करें, लेकिन इस दृष्टि को अपना लें जो सुखदेव जी ने दूसरे अध्याय में बताई है, तो उसी काम से हमारा, इसी को समझाने के लिए चतुश्लोकी भागवत है कि देखो भाई, केवल एक भगवान ही है, पहले भी, बाद में भी, बीच में भी। क्यों नहीं दिख रहे हैं? माया के कारण नहीं दिख रहे हैं। हम कौन है? हम उन्हीं के हैं, जीव। हमारे अंदर भी, सबके अंदर भगवान है भी और नहीं भी है। जीव भाव से तो नहीं है, भगवान भाव से है। जैसे स्वामी जी कहते हैं, जगत जगत रूप से तो असत्य है, लेकिन जगत भगवान रूप से सत्य है ना। यही बात इन्होंने बताई। और इन्होंने कहा कि बस अब मैं तुमको समझाता हूं। तीसरे स्कंद से उन्होंने कहा 10 लक्षणों वाला भागवत कहता हूं, 10 लक्षणों वाला। अत्र सर्गो विसर्गश्चय स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। तो तृतीय स्कंद में अत्र सर्गो, सर्ग का वर्णन है। सर्ग मतलब जो भगवान की सृष्टि है, वो क्या है? वो सर्ग है। कौन करता है वर्णन? विदुर जी और मैत्रेय का संवाद है। विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाते हैं। क्यों? मैत्रेय जी भगवान श्री कृष्ण से अंतिम समय में मिल के आए हैं और विदुर जी के लिए उपदेश लेके आए हैं। तो विदुर जी को पता चलता है कि भगवान ने मेरे को याद किया अंत समय में, तो विदुर जी भाव विह्वल हो जाते। ये विदुर जी के जीवन का सबसे ऊंचा क्षण यदि है, सबसे ऊंची उपलब्धि यदि कोई है, तो वो ये है भाई, है कि भक्त तो भगवान को याद करे, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भगवान किसको याद कर ले, ये इससे ऊंची कोई उपलब्धि नहीं है। मेरे जीवन में यदि सबसे ऊंची उपलब्धि मानी जाए तो मैं भी यही मानता हूं। जब हम गीता सेमिनार कर रहे थे ऋषिकेश में, तो वहां एक संत आए और उन्होंने ये बात कही, तो मेरे रोमांच हो गया उस दिन। उस बात को मैं भूलता नहीं, और इससे बढ़िया कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं रहा अब तक का। उन्होंने कहा आपको क्या लगता है, आप स्वामी जी का काम कर रहे हो, गीता प्रचार कर रहे हो, तो स्वामी जी आपको देख रहे हैं, सबको, 200 250 300 आदमियों को सबको देख रहे हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं स्वामी जी, प्रसन्न हो रहे हैं स्वामी। कैसी बढ़िया बात, मेरे को तो रोमांच हो गया। इसका मतलब स्वामी जी हमको देख रहे हैं भाई, है ना, और प्रसन्न हो रहे हैं स्वामी जी हम इसमें।
इस तरफ लग रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात है, इससे बढ़िया क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो विदुर जी ने पूछा प्रश्न, सृष्टि वर्णन क्यों हुआ। विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि महाराज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि लोग कर्म करते हैं सुख के लिए, मिलता है दुख, ये क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा ये बीमारी इसलिए है कि वो इस सृष्टि का स्वरूप नहीं समझते। इस सृष्टि के मूल में कौन है, भगवान। सृष्टि में कौन है, भगवान। सृष्टि के बाद में कौन है, भगवान। हमको जो ये विविधता दिखाई देती है, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम स्त्री, अरे तो ये सब विविधता उसी भगवान की सेवा करने के लिए है, जिससे हम अपनी रुचि और स्वभाव की क्षमता से भगवान की, तो यदि हम भगवान की सेवा करने का भाव रखेंगे इस सृष्टि में, और भगवान कहाँ है, सब जनों में है, तो भैया हर कर्म से हमको सुख मिलेगा, फिर तो सुख की बाढ़ आ जाएगी। और यदि हमने इस बात को तो समझा नहीं, और हम अपने अपने लिए सब जो है भेद बुद्धि रखी अपने अंदर, भेद बुद्धि करके बड़े से बड़े शुभ कर्म से, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है भागवत की, भेद बुद्धि यदि अंदर है तो बड़े से बड़े शुभ कर्म से अहंकार पैदा होगा और पतन होगा, बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो उन्होंने कहा इस कारण सबको क्या मिलता है, दुख मिलता है, इस चीज को समझ जाओ तो सुख ही सुख मिलेगा। फिर उन्होंने सृष्टि का पूरा वर्णन समझाया। देखो ये सारी सृष्टि भगवान के संकल्प से, पूरा वर्णन बताऊं कैसे ब्रह्मा जी आए, कैसे फिर मरीचि, है ना, अत्रि वगैरह, पुलह, क्रतु, वर्तु, भृगु, वशिष्ठ, नारद जी सब आए, उनसे फिर आगे और चले, फिर यानी सारी सृष्टि उनसे, और काल रूप में भी वही है, यानी समय भी, अभी जो समय है, छोटे से छोटा समय, परमाणु, अणु, बड़े से बड़ा समय, ये सब भी भगवान है, यानी क्रिया पदार्थ सब भगवान है। ओहो, ऐसी बात उन्होंने बताई, मैत्री जी ने बड़ी जबरदस्त बात बताई, है ना। फिर उन्होंने कहा कि महाराज सृष्टि का वर्णन बताओ जरा, कैसे कैसे हुआ, शुरू में जब भगवान ही थे तो कैसे कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा देखो, पहले तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा किए, फिर देव कर्दम जी पैदा किए छाया से, और फिर उन्होंने जब सृष्टि ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, संकल्प की, तो अपने ही शरीर से उन्होंने मनु और शत्रुपा पैदा किए। मनु शत्रुपा ने कहा महाराज सृष्टि तो करें, संतान तो पैदा करें, लेकिन करें कहाँ, पृथ्वी तो है ही नहीं, जली जले। तो भगवान ने क्या लिया, वराह अवतार लिया और पृथ्वी को ऊपर ले आए, है ना। अब वराह अवतार कैसे हुआ भगवान का, वो सॉरी, वो पृथ्वी को ऊपर ले आया, तो पृथ्वी को रसातल में कौन ले गया, ये प्रश्न आया। तो उन्होंने कहा पृथ्वी को रसातल में यही ले गया था, कौन, हिरण्याक्ष, है ना। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। पृथ्वी को रसातल में रखने का भाव क्या है, लोभी व्यक्ति संसार की सब चीजों को खुद के लिए छिपा लेता है। खाने की चीज भी घर में आएगी तो जो है ना, ये लोभ है भाई। इसका एक, वैसे तो खुद का उदाहरण देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दे देता हूं कि लोभ कैसा होता है, कि हमारे यहाँ गांव में मूंग की बर्फी बनती है, बड़ी अच्छी, आपने खाई नहीं हो तो खिला देंगे आपको। तो शादी में बनी मूंग की बर्फी, शादी थी, अब की बार लाएंगे, लाओ। तो बड़े भाई की शादी थी, हम कॉलेज में थे, तो मूंग की बर्फी बनी, शादी में बनी तो खूब बची। तो बची इतनी, लेकिन लोभी व्यक्ति को जितनी भी बचे ना वो भी कम है, उसका लोभ उससे भी बड़ा होता है। तो हमने क्या किया कि यार ये बर्फी तो सब बटबटा जाएगी, खत्म हो जाएगी, मैंने 5 किलो बर्फी एक उसमें, एक थैली में करके और एक अलमारी में बंद रख दी, जिससे मैं ले जाऊंगा उसको बाद में। और ऐसा हुआ शादी ब्याह में कि वो मैं भूल ही गया, ले जाना भी भूल गया, बाद में ही भूल गया क्योंकि सब मिल गई। 15-20 दिन बाद घर से खबर आई कि यार ये कौन आदमी है जिसने इतने ऊंचे पे 5 किलो बर्फी रख दी, किसी काम नहीं आई, सब खराब हो गई। अब हम बोले तो बोलें क्या, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं मैं आपको। तो हिरण्याक्ष क्या है, हिरण्याक्ष लोभ है, लोभ। वो पृथ्वी को वहां रखा है कि मैं ही खाऊंगा, मैं ही उपयोग करूंगा, भले ही चाहे, है ना, ये हिरण्याक्ष है। तो हिरण्याक्ष है कौन सा, तो उन्होंने कहा ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये वास्तव में है तो भगवान के पार्षद हैं। कैसे हुई साहब इनकी अवनति, ये ऐसे हुई कि सनकादि जी महाराज, जो कि हरि शरणम करते रहते हैं, तपस्या में और भगवान के उसमें लीन रहते हैं, कथा इसमें, उनको भी भगवान के चरणों की जब सुगंध आई तो वो खिंचे चले गए। भगवान के चरणों की, मकरंद की, तुलसी की सुगंध आई तो सनकादि से टिका नहीं गया, वो खिंचे चले गए। वहां इन्होंने लगा दी चिक, वहां पे अड़ने अड़ने नहीं दी, इन्होंने दे दिया श्राप। तो तब भी उनका जो है कोई मतलब उनका पतन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के भक्त का कभी पतन
नहीं होता है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इनके ये तीन जन्म हुए हैं, जय विजय के। जय विजय के तीन जन्म है, तो भगवान के चार जन्म है। फिर उन्होंने आगे सृष्टि वर्णन में कर्दम और देवहूति का चरित्र बताया कि कर्दम जी को जब आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि रचना करो, तो उन्होंने भगवान का, है ना, भगवान की आराधना करी और उनसे देवहूति मांगी, देवहूति दी भगवान ने। उससे जो है देवहूति जब मिली तो 9 कन्याएं हुई, और 10वें कौन हुए? स्वयं भगवान हुए, भगवान कपिल हुए। भगवान कपिल हुए तो चल दिए, करदम जी तो चल दिए। और उनकी जब पत्नी ने पूछा देवहूति ने कि हमारा क्या होगा, आप तो चल दिए, उन्होंने कहा ये जो आए हैं भगवान ये कपिल जो आए हैं, ये आपको उपदेश देंगे। इतना कहने पे भी देवहूति ने हाथों हाथ भगवान से नहीं कहा कि लाओ हमको उपदेश दो। बहुत समय बीत गया, फिर उन्होंने उसमें ही वो घर गृहस्थी में और ममता में पुत्र की में, तब उनका जब बैराग हुआ, तब उन्होंने भगवान के चरणों में गई हो, और तब उनसे भगवान से प्रार्थना करी, तब भगवान कपिल ने उपदेश दिया है। आए थे उपदेश करने, लेकिन देवहूति के नहीं मांगने पर उन्होंने उपदेश नहीं किया। और उन्होंने जो उपदेश किया बहुत बड़ा उपदेश है वो तो, लेकिन हम यहाँ एक उसमें ले लेते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हित रसायना कथा। ओ हो, मेरी कथा, वो कह रहे हैं वीर्य संविदो, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, यानी भगवान, वीर का मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, पराक्रमी है ना। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कथाओं के, उनके लीला चरित्रों को, है ना, उनके जन्म, उनके कर्म, उनके अवतारों को यदि हम अपने कर्णों से सुने, तो इसी से ही वो कहते हैं श्रद्धा पैदा हो जाएगी, और श्रद्धा से फिर रति और भक्ति अपने आप जीवन में आ जाएगी। ये सांख्य हो गए, बोलो भाई। सांख्यों के नाम पे आजकल लोग पुरुष प्रकृति या पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो कहते हैं जब भक्ति मिल जाती है ना, प्रेम मिल जाता है, जब आदमी प्रेम का रस चख लेता है, भगवान कहते हैं, फिर वो ये चक्कर में नहीं पड़ता फालतू के में। किसमें? ये आजकल का जो सांख्य योग चल रहा है, मुक्ति मुक्ति। वो कहते हैं मुक्ति तो 5 तरह की है, लेकिन हमारे भक्त तो 5 तरह की मुक्ति लेते ही नहीं है। दिए वानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मांगने पर तो छोड़ो, देने पर भी नहीं लेते हैं। क्यों? उनको सेवा में और भक्ति में जो रस आ जाता है, उससे वो मुक्ति नहीं चाहते। और भक्त का, जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। जीव, उसके जन्म का वो बताया है कि जब गर्भ में होता है, हालांकि हमने तो यहाँ जंतु उवाच लिखा, स्वामी जी ने परसों के सत्संग में कहा कि ये ऋषि उवाच है, क्योंकि उसको, है ना, तो इसको काट दिया मैंने, अगली बार इसको ऋषि उवाच ही करेंगे अब। स्वामी जी ने कहा क्योंकि उसका, उसको 100 जन्मों की याद रहती है गर्भ में, और उसका लक्ष्य बड़ा स्पष्ट रहता है कि मुझे क्या करना है, भगवान का भजन करना है। तो ऋषि कौन हुआ? जिसको लक्ष्य स्पष्ट हो गया और भगवान में जिसकी प्रीति है, लेकिन बाहर आके वो जो है सब भूल जाता है। तो वो कहते हैं कोई वर्ण हो, कोई आश्रम हो, असली नाम है भगवान, असली बात है भगवान के नाम की शरण लेना, भगवान की शरण लेना, भगवान में महत बुद्धि होना, ऐसा जो है ये उन्होंने बताया। चतुर्थ स्कंद में क्या आया? विसर्ग आया। विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि। ब्रह्मा जी की सृष्टि मतलब सारे ये वर्ण आश्रम सब बनाए, मनुष्य वगैरह सारी योनियां वगैरह बनाई भगवान, है ना। भगवान ने तो सांचे बनाए बस, भगवान ने नहीं बनाई है ये। भगवान ने तो इनका मेटेरियल बनाया बेसिक, बाकी भगवान ने नहीं बनाए। 84 लाख योनियों का कमांड दे दिया भगवान ने तो, कि इसका कमांड ऐसे है। अब इसका स्थूल रूप किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। तो जब हम वर्ण आश्रम बना दिए, तो यहाँ पे इस चौथे अध्याय में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों का वर्णन है। तो धर्म प्रकरण में, क्योंकि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, धर्म अर्थ मोक्ष, काम और मोक्ष को हम ठीक से समझ गए, तो अपने आप परम प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, जो जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि गीता और भागवत के साधक मोक्ष को लक्ष्य नहीं मानते। तो धर्म के प्रकरण में अत्रि अनुसुईया से बताया कि अनुसुईया सिर्फ पति परायणा है, उसी से ही उसको, उसके सामने तीनों देव झुक जाते हैं, बताओ, अपने कर्तव्य कर्म से ही, है ना। और इसी धर्म के प्रकरण में दक्ष का प्रकरण बताया कि दक्ष कितना बड़ा कर्म कांड करता है, देवता सामने बैठे हैं, लेकिन वो भक्त से, वैष्णव से अपराध कर देता है, उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। तो उसके, दक्ष के यज्ञ का क्या हो जाता है? विध्वंस हो जाता है। विध्वंस हो जाता है, तब उसको अकल आती है। आखिर में ऐसी अकल आ जाती है कि दक्ष कहता है कि प्रभु, मेरे में कोई गुण नहीं है जो मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, आप तो अपनी उदारता से आप ही प्रसन्न। आप समझ रहे हैं कितनी ऊंची बात है ये?
हम चाहें कि हम भगवान को जो है खुश कर दें, अरे भगवान तो खुश ही हैं, हम तो जितना भगवान बता रहे हैं उतना काम करते जाएं। तो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो गया। इसका मतलब यही है कि धर्म का मतलब क्या है कि भैया, जैसे कि कहा, राजनीति विनु और धन विनु धर्मा, और हरि ही समर्पे बिनु सत। तो कितनी स्पष्ट चौपाई है। कोई कहे साहब हम तो सत्कर्म कर रहे हैं, हम तो बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि ही समर्पे, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। सत्कर्म को यदि भगवान को अर्पण नहीं किया, यानी भेद बुद्धि खत्म नहीं करी, अहंकार खत्म नहीं किया, तो वो सत्कर्म से भी कुछ नहीं होगा, पतन हो जाएगा। कह रहे हैं ना, देखो स्पष्ट कह रहे हैं। तो हम धर्म का इस बात को समझें। फिर ध्रुव से अर्थ का प्रकरण समझाया। अर्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ भी ध्रुव जी ने किससे मांगा? भगवान से मांगा। यानी अर्थ को हम भगवान से संबंधित कर दें तो वो हमारे लिए पतनकारी नहीं होगा। तायल साहब इस बात को कहते, अब मेरे को समझ में आती है धीरे धीरे। तायल साहब कहते हैं, कहते थे कि संतोष जी हर कर्म को, लोग कहते हैं ना तायल साहब पैसे लेते हैं, तायल साहब ने कभी इस पर ग्लानि नहीं करी। बहुत आया ये बात, छुपाने की बात नहीं, आप में से बहुत पुराने साधक हैं, बीच में बहुत चली, ताहिल साहब तो पैसे लेते हैं, पैसे मांगते हैं, 550 रुपए गीता के टाल रखे हैं इन्होंने, है ना। कई 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 ग्रुप टूट गए उनसे कि नहीं नहीं, हम तो निष्कामवादी हैं, हम तो भगवान से भी ऊपर हैं, है ना, हम पैसे वैसे के हाथ नहीं लगाते, हमारे पैंट पजामा सब बिना पैसे के आए हैं, है ना। लेकिन ताहिल साहब ने कभी भी पैसे को लेके गिलानी नहीं करी। क्यों? उनका बिल्कुल स्पष्ट फंडा था। मेरे को उन्होंने एक बार कहा था, मुझे खूब याद है, संतोष जी, जिस चीज का भगवान से संबंधित है वो भगवत स्वरूप है, और जिस चीज का भगवान से संबंध नहीं है वो माया है, उसको छोड़ दो। तो भगवान से संबंध कर दें हम, इसका अर्थ का ध्रुव जी ने किया। तो 36,000 वर्ष करने के बाद भी उनका पतन नहीं हुआ, बल्कि मृत्यु के सिर पे जो है पैर रख के और वो जो है गए वहां पे। तो कहने का मतलब है, अर्थ, असली अर्थ यही है कि भगवत प्रीति हो, लक्ष्य समझ में आए, ये अर्थ है। फिर ध्रुव के वंश में राजऋषि कौन हुए? नहीं, वेन तो हुआ, वेन से पहले वो है, क्या नाम है, अंग हुए, अंग। ध्रुव के वंश में अंग हुए। अंग ने जो है पुत्र लिया, वेन, और पुत्र निकल गया बहुत खराब, वेन बहुत दुष्ट राजा निकला। लेकिन राजऋषि अंग जो है, उनकी महत्ता इसमें बताई कि व्यास जी जैसे भी सुखदेव जी में आसक्त हो गए, लेकिन राजऋषि अंग ने जब देखा कि ये पुत्र तो मैंने बहुत प्रेम किया, बहुत इसको लाया, लेकिन इसका तो मामला बिल्कुल खराब है, तो रात को ही सब कुछ छोड़ के और निकल गए, है ना। पुत्र से उन्होंने मोह नहीं रखा। और बेन तो जैसा राजा था वो था ही, बेन को मार दिया। उसके बाद बेन से ही, उस दुष्ट राजा के मंथन से ही क्या निकले? भगवान पृथु आए, जो काम प्रकरण को समझाएंगे। पृथु ने सबका पोषण किया, पृथ्वी का पोषण किया, सब प्रजा का किया, सबका पोषण किया। यानी काम के लिए, काम के लिए, काम भी जीवन में बहुत आवश्यक है। लेकिन पृथु जी ने, उन्होंने प्रजा का रंजन किया, काम से सबका रंजन किया, इसलिए वो राजा कहलाए। यदि किसी भी शासक को, किसी भी सीएम को, किसी भी पीएम को, किसी को भी यदि अपने ये देखना है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसका सबसे बढ़िया उदाहरण राजा पृथु का चरित्र है। उससे ऊपर कुछ नहीं है। राजा पृथु ने सबका पोषण करते हुए भी और यज्ञ किया, और यज्ञ में इंद्र ने विघ्न डाला, उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। तो उनके यज्ञ में कौन प्रकट हो गए? भगवान प्रकट हो गए खुद। और भगवान से उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने 10,000 कान मांगे हैं। 10,000 कान क्यों मांगे? कि जिससे कि मैं, हाँ, आपकी कथा को सुनता रहूं। यानी काम का सेवन करते हुए, पृथु और अर्ची काम का सेवन करते हुए भी उनकी रुचि अंततः कहाँ रही? भगवान की कथा श्रवण में। और इसी से उनको फिर बाद में सनकादि जी ने भी दर्शन दिए, और सनकादि जी ने भी उनको यही बात बताई कि भाई सत्संग, सेवा और सुमिरन, जो स्वामी जी कहते हैं ना, वही बात है यहाँ पे। उन्होंने कहा, सनकादि जी ने जब सत्संग किया उनके साथ, तो उन्होंने कहा ये जीवन ऐसे ही निकल जाता है, आदमी प्रमाद में रह जाता है, और सुख को, भौतिक सुख को कैसे समझता है आदमी कि बड़ा आनंद है। जबकि स्वामी जी कहते हैं जैसे चूहा सांप की फन की छाया में बैठा है, मान लो उसको छाया मिली, उसने सोचा यार चौड़ी सी छाया है, तो रुक गया वहां पे, उसने कहा बहुत मजा है। अब मजा क्या है? वो सांप का फन है, वो देख रहा है कि तू ले ले मजा, 1-2 सेकंड बाद में तो मजा मेरे को लेना है। तो यही मजा है बस। प्रमत्त मुच्चे तुम्हें प्रमत्त सहसा विपद्धते छुल्ले लिहानो
हिरिवा खुमंत का ये उदाहरण दिया उन्होंने, है ना, कि ऐसे हमारा जीवन है, इसमें हम भगवान का स्मरण करते रहें। उसके बिना, यदि भगवान का स्मरण करे बिना गृहस्थ आश्रम सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा काम हमको लिपटा लेगा। काम से बचने के लिए राम जरूरी है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, कटल को काटना है तो हाथों में क्या लगा लेना चाहिए? हाँ, चिकनाई लगा लेनी चाहिए। तो गृहस्थ धर्म का सेवन करना है, तभी ये बचाएगा गृहस्थ। ये कह रहे हैं मदवार्ता यात इनामाम ने बंधा है ग्रहामता। फिर तो तुमको बंधन नहीं होगा यदि तुम मेरी तरफ रुचि कर दोगे, मेरी वार्ता सुनोगे, मेरा काम करोगे जब, तो नहीं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। दया सर्वभूतेषु, उन्होंने समझाई पूरी बात। ये ग्रस्त भी, ये समाज भी, ये सब भगवान ही है, मूल में भगवान है, उन्हीं का सेवन चल रहा है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। ओहो, कैसी बढ़िया बात बताई। जो 15.1 में बताई वही यहाँ बताई, गीता में जो बताई 15.1 में। इसलिए क्या करें? दयया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केनवा सर्वेन्द्रियों शांत्याचे तुष्यत्यासु जनार्दना, ऐसा उपदेश दिया। अब फिर आया मोक्ष का प्रकरण। मोक्ष में वो हमारे ऊपर घटाया उन्होंने पुरंजन, जो अपने शरीर में क्या कर रहा है? रंजन। रंजन कौन करवा रहा है? पुरंजनी आ गई। हाँ, और पुरंजनी अब खुद नहीं आई, अकेली पूरी टीम लाई है ना। बिसुचीन है मन, हेड है बिसुचीन, और उसके फिर 100 इंद्रियां और उनके विषय, और फिर सारे 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और उनके विषय, और वो जा रहा है और उसको होश नहीं है। और होश नहीं है, उसका समय बीत गया और कौन आ गया? पहले तो काल कन्या आ गई कि आ जाओ हमसे गले मिल लो आप, है ना। बुढ़ापा आ गया कि भाई साहब हम भी तो हैं लाइन में, हमारे भी आओ। सास में फिर कौन आ गए? फिर साक्षात मृत्यु आ गई कि तुम हटो अब, है ना, अब हम करेंगे इनका आलिंगन। तो पुरंजन रो रहा है कि अरे ये क्या हो गया भैया, ये बुढ़ापा आ गया और ये मृत्यु आ गया, आना ही था भैया ये तो। फिर वो जन्म लेती है और वहां पे भी उसका पति जो है चला जाता है, आगे आया है वो प्रकरण ये। कुल मिला के भगवान उसको समझाते हैं कि अरे तू पुरंजन नहीं है, तू मेरा सखा है, मैं तेरा सखा हूं, मैं रात और दिन तेरे संग रहता हूं, लेकिन तेरे को होश ही नहीं है। तू तो ऐसा भोग संग्रह में उलझ रहा है कि तू मेरे को रात दिन देखते हुए भी देख नहीं रहा है। करें क्या तेरा? है, अब तेरे मार पड़ी है जब तेरे को थोड़ा होश आया है। तो मोक्ष प्रकरण यही है, हमको हर कर्म, ये जो भोग विलास में जो गया पुरंजन, हर कर्म वो करें जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। तत्कर्म हरितोषणम, यत्सा विद्या मतिर्मया, वही विद्या है, वही शिक्षा है जो भगवान में प्रीति करा दे, और वही कर्म है जो भगवान प्रसन्न हो जाए। फिर मेरे को हमारे योगी जी की बात याद आ रही है ना। सबसे बढ़िया कर्म कौन सा जिससे भगवान प्रसन्न हो? प्रचार, है ना। बस भज गोविंदम भज गोविंदम। फिर आगे 5वें स्कंद में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम, स्थान स्थान आया, और समझाई इसी बात को। विसर्ग के बाद समझाया कि ये सारी सृष्टि जो है ये भगवान का स्वरूप ही है। प्रिय व्रत जो कह रहे कि नहीं नहीं हम तो तपस्या करेंगे, ब्रह्मा जी और मनु जी उनको खींच लाए। अरे कि भैया राजा भी तो, राजा का काम करना भी तो भगवान की सेवा है। राजा कौन बनेगा? तुम में राजा बनने की जो है योग्यता है, तुम राजा बनो। तो बने, प्रियव्रत ने आज्ञा पालन किया। और उसके बाद उन्हीं के वंश में धीरे धीरे ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी का परमहंस का अवतार है। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। भरत जी हैं उसमें सबसे बड़े, और उनको कह रहे हैं कि पुत्रों ये मनुष्य जीवन भोग विलास के लिए नहीं है। स्वामी जी को मिलाएं हम, देखो आप, स्वामी जी यही बात कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तप करने के लिए ये मनुष्य जीवन, भोग विलास के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने तो कह दिया कि यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को इसमें नहीं लगाता है तो मैं उसको माता पिता मानने वाला ही, ये ऋषभ देव जी के शब्द हैं। कोई गुरु खुद की पूजा करवा रहा है, भगवान में नहीं लगा रहा है। आप देख रहे हो स्वामी जी की जो बातें हैं, लोग कहते हैं तो आ रही है नहीं आ रही है भागवत से, देखो मिल रही है नहीं मिल रही है। कोई गुरु शिष्य को भगवान में नहीं लगा है, खुद में ही लगा दे तो उसको ये गुरु मानने को तैयार नहीं है। अरे जो मनुष्य जन्म में आ गया, कलयुग में आ गया, उसको दोबारा जन्म लेना पड़े यदि हमारे बच्चे को, तो हम काई के माता पिता हुए? हमने उसको मृत्यु से पार पाने का रास्ता नहीं बताया और हम खुद भी नहीं लगे तो क्या पार हुआ? तो वही ऋषभ देव जी जो है उन्होंने ऐसा उपदेश दिया। भरत हुए, भरत जो है, काम कितना प्रबल है। जो भरत पूरी पृथ्वी का राज्य छोड़ देते हैं वो भरत एक मृग में आसक्त हो जाते हैं, मृग बनते हैं, लेकिन पतन नहीं होता, याददाश्त रहती है। फिर जड़ भरत बनते हैं, और जड़ भरत बन के वो रहुगुण को उपदेश देते हैं। रहुगुण को क्या उपदेश देते हैं वो?
कि रहुगन, तू बातें तो कर रहा है पंडितों की सी, लेकिन वास्तव में तू दोनों को मिक्स कर रहा है, संसार को और भगवान को मिक्स कर रहा है। तू समझ ही नहीं रहा है चीज को क्या। जब तक तू सत्संग नहीं करेगा, जब तक शुद्ध भक्तों की सत्संग वो नहीं करेगा, तू सत्संगी है ना, वो उनकी संगति नहीं करेगा, तब तक तेरे को ये सब जो यज्ञ तप क्रिया वगैरह सूर्य पूजा, इससे तेरी पार पड़ने वाली नहीं है। तो कुल मिला के भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान का काम करना है, उसी से हमारी बुद्धि निष्काम होगी। फिर उन्होंने, परीक्षित सुखदेव जी ने पूरा पृथ्वी, इस पूरे ब्रह्मांड का वर्णन किया कि कैसे कैसे भैया हमारा भारतवर्ष कहाँ है ना। नौ खंड हुए, नौ खंडों के फिर नौ खंड हुए। भारतवर्ष में बद्री नारायण जो है वहां पे जो है विराजमान है, नर नारायण भगवान हमारे इस वर्ष के। बहुत सारे वर्ष हैं और उसमें पुजारी हैं नारद जी, है ना। तो इसलिए उनका जो है हमको जरूर दर्शन और उनका वो करना चाहिए। फिर प्रचेताओं का चरित्र है इसी में ही, है ना। नहीं, हाँ नहीं, प्रचलित चरित्र नहीं है। भारतवर्ष की महिमा गाई है इंद्र ने, भारतवर्ष की, कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्य बड़े ही भाग्यशाली हैं, है ना, क्योंकि उनको भगवान की सेवा को करने का मौका मिल रहा है, कथा श्रवण का मौका मिल रहा है। इसके बाद विभिन्न नरकों का वर्णन है ना। और नरकों का वर्णन होने के बाद फिर अगला प्रकरण है छठवां, है ना, छठवां स्कंद। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम, पोषण, यानी ये बता रहे हैं कि ये जो मैंने सर्ग बताया, विसर्ग बताया, सारी चीज बताई, ये सृष्टि बताई, इसके मूल में भगवान की कृपा काम कर रही है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके मूल में क्या कर रही है, तो कृपा को दिखलाने के लिए अजामिल का चरित्र बताया। और अजामिल का चरित्र ये बताता है कि नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन नाम लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, नामाभास कर रहे हैं हम। नामाभास मतलब नाम ले रहे हैं लेकिन साथ में और सब चीजें चल रही हैं, तो नामाभास से भी कल्याण हो जाता है। ये हमको अजामिल का चरित्र दिखाता है। अजामिल ने मरते समय केवल जो है नारायण बोल दिया, उसी से ही जो है यमदूत भाग गए और विष्णुदूत आ गए और उसका कल्याण हो गया। जब ये बात पूछी नारद जी से, तो नारद जी ने कहा, अरे भैया तुम तो इसकी बात कर रहे हो, कितना बढ़िया बात बताई। पतितै स्खलितो भग्न है, संदष्टस्तप्त आहता, हरिरित्यवेशेना है, पुमाना हरति यातना। पतितै, गिरते समय, पतितै स्खलितो, फिसलते समय, पतितः स्खलितो भग्न, हाथ पैर टूट जाए, अंग टूट जाए, भग्न। संदष्ट, को डस ले सांप। तप्त, कोई बुखार आ जाए, मरे मरे। आहत है ना, कोई कोई पीड़ा आ जाए, कोई प्रतिकूल परिस्थिति, कैसे भी व्यक्ति वो कह रहे हरि रित्य अवश्य, अवश्य होके भी, अवश्य यानी मन में नहीं है भगवान भगवान, अरे राम राम, मर गए मर गए मर गए, राम राम राम, ऐसे भी यदि कोई नाम ले लेता है तो वो कह रहे हैं नार अरहति यात नाम, वो रौरव नरकों में जाने वाला नहीं। बताओ कैसी बढ़िया बात बताई है। तो भगवान का नाम और भगवान, है ना, यमदूतों को भी यही समझाया, वेद प्रणहितो धर्मो ही अधर्मस तद विपर्या। जो वेद में कह दिया वही धर्म है। और वेद क्या है, वेदो नारायण साक्षात, वेद भगवान की वाणी है, श्वास है भाई, भगवान कहते हैं वही वेद है। तो ऐसा जो है, इन्होंने, यमराज जी ने भी यही बताया, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अरे यमदूतो, मेरे ऊपर भगवान है, मैं उन्हीं के लिए तो काम करता हूं। तुमको, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने विष्णु दूतों के दर्शन कर लिए। भगवान के तत्व को तुम क्या जानोगे, बड़े बड़े लोग नहीं जानते, हम पांच जने ही जानते हैं बस, ऐसा उन्होंने कहा। फिर आगे प्रचेताओं का जो है चरित्र है। प्रचेताओं को, नहीं, प्रचेताओं का चरित्र बार बार मेरे उससे निकल रहा है। दक्ष का, हाँ, दक्ष चरित्र है। दक्ष ने जो है, हाँ, संतति पैदा करी, नारद जी ने भगवान में लगा दी, उसको श्राप दे दिया, है ना। वो तो सारा चरित्र है। फिर जो है वृत्तासुर का चरित्र है। वृत्तासुर का चरित्र किस चीज को बता रहा है, पोषण को बता रहा है कि वृत्तासुर असुर है, लेकिन भगवान के प्रति प्रीति होने से, भगवान के नाम स्मरण से उसकी स्थिति बड़े बड़े भक्तों से ऊपर है। वल्लभाचार्य जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने, महाप्रभु ने जब भागवत की टीका लिखी, तो उन्होंने असुर नहीं माना व्रत को, उन्होंने भक्त व्रत कहा, भक्त वृत्तासुर, महाभक्त वृत्तासुर।
उन्होंने कहा वृत्तासुर असुर नहीं है, इसके नाम के आगे चाहे नीचे असुर लग रहा होगा, वो तो इसकी योनि है, लेकिन ये महान भक्त है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि जो चतुश्लोकी भागवत सुनाई है नारद जी ने व्यास जी को और ब्रह्मा जी ने, वही चतुश्लोकी भागवत वृत्तासुर सुनाता है। और लड़ाई होती है इंद्र में और वृत्तासुर में, तो इंद्र से कहता है वृत्तासुर, इंद्र तुम समझ नहीं रहे हो चीज, तुम समझ रहे हो कि तुमको राज्य मिल गया, स्वर्गलोक मिल गया, ये भगवान की कोई विशेष कृपा नहीं है। भगवान की विशेष कृपा करने वालों पे भगवान ये चीज नहीं देते हैं। देखना, मैं आज हार रहा हूं, सब काम हो रहा है, लेकिन मेरे को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। और वृत्तासुर 4 श्लोक बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं वहीं युद्ध भूमि में। इंद्र उनको नमन करता है, इंद्र दंग रह जाता है कि ऐसी स्थिति में ऐसी भक्ति है। प्यारे, बहुत प्यारे 4 श्लोक है। अहम हरे ऋतव पादे के मूलम, हे प्रभु, मेरा मन आपके, मेरा मन शरीर वाणी सब आपके लगा रहे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम है, न सार्वभौमम, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मेरे को तो केवल आपका स्मरण बना रहे। कैसा बना रहे? अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जैसे बच्चा अपनी माँ की याद करता है ना, बछड़ा गाय की याद करता है, विरहिणी अपने प्रियतम की याद करती है, ऐसी। और मेरे को चिंता नहीं है, मैं असुर हूं, तो मेरे को चिंता नहीं है, आप मेरे को कहीं डाल दो, मेरे को खूब जन्म दो, लेकिन मेरे को जन्म आप वहां देना जहां मेरे आसपास मुझे भक्त हो, बस चाहे नरक में दे देना है। क्योंकि मेरे को भगवान के श्रवण मिलता रहे, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। तो परीक्षित पूछते हैं, महाराज ये वृत्तासुर ऐसा तगड़ा भक्त कैसे हो गया असुर होते हुए? तो उन्होंने कहा इसका पूर्व जन्म की हिस्ट्री है। हाँ, पहले चित्रकेतु नाम का राजा था जिसके 1 करोड़ रानी थी। उन्होंने पुत्र मांगा, पुत्र मर गया, तो महर्षि अंगिरा ने और नारद जी ने उपदेश दिया उनको कि ये पुत्र पुत्र कुछ नहीं है तुम्हारा, ये पुराना ऋण चुकाने आया था, तुम ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। और फिर उन्होंने उनको उपदेश दिया, जिससे उन्होंने भगवान शंकरसन के दर्शन कर लिए 7 दिन में। किन्होंने? चित्रकेतु ने। तो दर्शन कर लिए, तो चित्रकेतु को थोड़ा सा विमान पे बैठ के, तो नारद जी ने वो उनका अपमान कर दिया उन्होंने भगवान शिव का। तो माता पार्वती ने उनको दे दिया शाप। तो ये वही वृत्तासुर है, इसलिए इसके अंदर भक्ति जो है बड़ी जबरदस्त है, ऐसा कह के। और फिर पुंसवन व्रत बताया दिति को, कश्यप जी ने। क्योंकि वो दिति ने पूछा, महाराज हमारे पुत्र तो सब इधर उधर हो गए, हमारे पुत्रों को तो कुछ राज्य नहीं है, तो आप मेरे को ऐसा कोई व्रत बताओ जिससे मेरे पेट से ऐसा गर्भ हो जो इंद्र की हत्या कर दे। तो कश्यप जी फंस गए, दिति ने सेवा करी, वो प्रसन्न हो गए। कश्यप जी ने कहा देखो हम फंस गए, मतलब हमको सब पता है इसका नेचर कैसा है, फिर भी सेवा के बहाने इसने हमको अपने वश में कर लिया और हम चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने पुंसवन व्रत बताया 1 साल तक, और खूब सारे उसमें नियम लगा दिए कि ये करेगी तो ऐसा पुत्र पैदा होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंद्र जो है, उसका जो गर्भ था, इंद्र घुस गए, जैसे ही उन्होंने अपवित्रता करी 60 टुकड़े कर दिए, 7 के फिर 7 कर दिए। मरुदगण कहलाते हैं वो 49 मरुदगण। और इंद्र ने बता दिया, माता मैं इंद्र हूं, ये तुम्हारे पुत्र मरे नहीं है, ये भगवान की कृपा है, उनको लेकर और वो चले गए ऊपर, है ना। ये जो है पुंसवन व्रत की कथा है। अब 7म स्कंद में ये प्रश्न आया, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया। जब भगवान की इतनी बड़ी पोषण है, अनुग्रह है, सब पे है, तो ये जीव अलग अलग दुख क्यों पा रहे हैं, ये प्रश्न किया। तो उससे निकला 7म स्कंद। ऊती, ऊती मतलब वासना, कर्म वासना। हमारी जैसी वासना होगी वैसी जो है हम कृपा को देखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। जो नक्षत्र, उसका जो जल जो है, वो स्वाति नक्षत्र में जब गिरता है तो सीपी बन जाता है, विष्ठा पे गिरेगा तो वैसा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है भगवान की कृपा तो सब पे है, लेकिन उसमें हमारे जो स्वभाव में भेद है, हमारी वासनाओं में जो भेद है, उसके कारण ऐसा हो जाता है। यदि वासना में भेद नहीं हो तो कृपा सब पे है। कृपा तो राक्षसों पे, असुरों पे ज्यादा है। शिशुपाल को जब मुक्ति मिली, तो युधिष्ठिर ने, उन्होंने कहा यही बात तुम्हारे दादा ने पूछी। सुखदेव जी कह रहे हैं तुम जो मेरे से पूछ रहे हो ना, यही बात तुम्हारे दादा ने पूछी नारद जी से। जब चैदी नरेश शिशुपाल को मुक्ति मिली, तो युधिष्ठिर ने पूछा नारद से, महाराज ये शिशुपाल और दंतवक्र दोनों भैया तो कृष्ण को गाली देते हैं बचपन से ही, ये भगवान को कैसे प्राप्त हो गए? तो उन्होंने कहा भैया यही तो भगवान की कृपा है।
कि कैसे भी भगवान का कोई आश्रय ले ले, कैसे भी प्रेम से ले ले, स्नेह से ले ले, कैसे भी ले ले, है ना, वो कल्याण को। और मैं तो ये कहता हूं कोई बैर से ले ले तो ज्यादा बढ़िया है उल्टा। नारद जी ने ये बात कही, क्योंकि बैर से भगवान का स्मरण ज्यादा, तस्मात केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, ये खास बात ये है, कोई भी उपाय से मन जो है हमारा किस में लग जाए, कृष्ण में लग जाए। तो अब देखो, सबका उद्धार किया उन्होंने, हिरण्याक्ष का उद्धार किया पहले, अब हिरण्यकशिपु का नंबर है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जब मर जाता है, छोट बड़ा भाई उसका, तो वो अपनी माता को और अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, है ना, ये सब शरीर तो अविनाशी है, हाँ, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं, अब तब मैं भगवान से जो है बदला लूंगा। ऐसा करके हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला जाता है। पीछे से इंद्र कयाधु को पकड़ लेते हैं, उसकी पत्नी को, और मारना चाहते हैं कि इसके घरों में असुर बल पड़ रहा है। लेकिन नारद जी आ जाते हैं। नारद जी ने कहा, इंद्र तुम्हारी ताकत नहीं है जो तुम इसको मार सको, तुम्हारे वज्र की भी ताकत नहीं, क्यों, इसके अंदर भगवान का भक्त पल रहा है। तो इंद्र परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। नारद जी उनको अपने पास रखते हैं, और तब कौन पैदा होते हैं, प्रहलाद जी पैदा होते हैं। देखो प्रहलाद जी का कैसा वर्णन है। अपने पिताश्री को ही वो कहते हैं कि भैया तेरे क्या समझ में आई स्कूल में, कि हमारे तो महाराज ये नवदा भक्ति समझ में आई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अरे कि ये क्या पढ़ाया, इसको ढंग से पढ़ाओ, दोबारा ले जाओ, तो ढंग से क्या पढ़ाओ। वहां प्रहलाद जी ने वो, ये भक्ति है ना, ये भी भाई छूत की बीमारी है ये पक्की बात मान लो आप। लोग कहते हैं ना बच्चों को कैसे सुधारें, इस छूत की बीमारी का सहारा ले लो। यदि एक भी व्यक्ति परिवार में सच्ची भक्ति कर रहा है, तो उसके परमाणु, उसके जीवाणु, उसका प्रभाव दूसरों पे ना पड़े, ये संभव। प्रहलाद जी जिस स्कूल में बैठे हैं, इन्होंने ये छूत की बीमारी वहां भी फैला दी। फैला दी नहीं फैला दी। सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया और उनको कह रहे हैं, अरे सुनो, कौमार आचरित प्राज्ञो, बुढ़ापे में नहीं करनी भक्ति, बुढ़ापा तो होगा कि नहीं होगा क्या पता, और होगा तो कैसा होगा वो देख ही रहा है। तो कब करनी है, अभी करनी है, क्यों, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव अर्थदम। हालांकि क्षणिक है ये मानुष जन्म, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है काम। तो महाराज फिर हम ये खाना पीना और भोग संग्रह कब करें, हम तो इनमें लग रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने समझाया, बावड़े ये तो अपने आप मिलेंगे, सुख भी अपने आप मिलेगा और दुख भी अपने आप। इसके लिए प्रयास करने की, तत्प्रयास हो न कर्तव्यो, इसके लिए प्रयास करना कतई जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा इसी चक्कर में औपस्थमानम बहुजिभ्यमानम है, ये दो चीजों से है ना, जननेंद्रिय और भूख, इसमें मान बढ़ाई, इसमें व्यक्ति खत्म हो जाता है। उन्होंने यही बात बताई। इसलिए तुम ये असुर भाव छोड़ दो, भगवान की कृपा सब पे है। तुम अपना असुर भाव छोड़ दोगे, तो हम तो सब असुर होते हुए भी, असुर योनि में भी होते हुए भी किसको प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, है ना। अगली बार फिर ले गए उनको गुरुदेव, तो फिर उन्होंने और उपदेश दिया कि भगवान विष्णु की बड़ाई करी, तो जो है हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गए, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, है ना। नरसिंह भगवान तैयारी बैठे थे कि कब प्रहलाद इशारा करे कि मैं कहा हूं और मैं प्रकट हूं, क्योंकि प्रहलाद जी के लिए तो प्रकट होने की जरूरत नहीं है उनको, क्यों नहीं है, प्रहलाद जी को जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी को कतई जरूरत नहीं है कि हिरण्यकशिपु मेरे को काट रहा है, बांध रहा है, सर्पों से डसा रहा है, तो मेरे भगवान आए मेरी रक्षा करें ना, कतई जरूरत नहीं है। ये स्थिति बहुत कम की होती है भाई। परम श्रद्धेय सेठ जी के जीवन की एक बात बताता हूं, आपको सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने, मतलब निष्कामता की कितनी बड़ी सीमा होंगे वो, स्वामी जी और भाई जी को प्रकट कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने एक बार अपनी जीवनी में लिखा है, आप पढ़ लेना, कि मेरी पत्नी को दुष्ट पकड़ लें और बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हो, तब भी मैं भगवान से टेर नहीं लगाऊंगा कि वो उसको छुड़ा दें। मैं भरसक प्रयत्न करूंगा छुड़ाने का, मेरा जो कर्तव्य कर्म है उसमें मैं जान दे दूंगा अपनी, लेकिन मैं भगवान, मेरे दिल में इतनी सी भी नहीं आएगी कि भगवान आ जाते और इसको और ये छुड़ा देते। आप सोच सकते हो ये बात किस लेवल का मामला है ये। मैंने तो जब पढ़ा, मैं तो रोंगटे खड़े हो गए कि सेठ जी का लेवल क्या है। ये प्रहलाद जी हैं, सेम लेवल पे हैं। इन्होंने एक बार भी नहीं चाहा कि भगवान
ये तो उन्होंने पूछा कि बता खंबे में भी है क्या, हाँ खंबे में क्यों नहीं है, खंबे में भी है। तो खंबे में प्रकट हो गए, खंबे में प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान का रूप ऐसा है कि लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं है, ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं है। देखो यहाँ पे फर्क पता चल रहा है। सब भगवान एक ही हैं, तत्व से सब एक हैं, लेकिन हार की जगह अंगूठी नहीं पहनाई जा सकती भाई, है ना। यदि आपको अपनी हैसियत से मान लो कहीं हार देना है, आपकी हैसियत ऐसी है कि आप 20 लाख का हार दोगे तो थोड़ा माना जाएगा समाज में, तो आप कह दोगे साहब हम तो भागवत के साधक हैं, ये 100, ये जो है अंगूठी ले लो 5 ग्राम की, अंगूठी में और हार में एक ही सोना। अरे तो तुम्हारे, तुमने तो नाश कर दिया वहां पे। तुम अंगूठी देने की औकात थोड़ी है तुम्हारी, तो हार देने की औकात है, तुमको तो हार देना चाहिए था भाई। तो यहाँ पे भगवान शिव भी हैं, यहाँ ब्रह्मा जी भी हैं, यहाँ सब हैं, लेकिन जा कोई नहीं पाता है। तो ब्रह्मा जी जो है लक्ष्मी जी को आगे बढ़ाते हैं, लक्ष्मी जी 2-3 कदम चलती हैं पीछे आ जाती हैं, क्यों कि हम जो समझ रहे थे वो नहीं है ये। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जी भी भगवत तत्व को पूर्णता से नहीं जानती हैं। भगवान का भक्त जानता है, लक्ष्मी जी भक्त हैं लेकिन तत्व को नहीं जानती हैं। तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे प्रहलाद, ये सब जो है तेरे चक्कर में तो गवाड़ा हो रहा है ये, तो भैया तू ही जा, बाकी तो किसी की हिम्मत। अब प्रहलाद जी देखो, जैसे ही ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, वो 5 साल का बालक, और वो जाके और भगवान के चरणों में जो है गिर पड़ा है। भगवान को लगा अरे कोई चरणों में गिरा है क्या, कौन गिरा है, देखा तो ओहो ऐसा सुंदर बालक कुला मंडी खा रहा है वो वहां पे साष्टांग। भगवान ने उठाया उसको और अपनी गोदी में बैठा। भगवान का रूप ऐसा है, आंत्रमाली है वो, उसकी आंतें भगवान ने ऐसे लटका रखी हैं। और कैसा रूप है भगवान का, नाखून है, ऐसा तो नहीं प्रहलाद जी के लिए कुछ कर लिया हो, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान के ऐसे उस रूप में बैठ के भी कोई भय, ये है बात। क्योंकि उनके अंदर ये बात है कि भाई ये भगवान है, ये मेरा बुरा कर नहीं सकते, और करेंगे तो भी इनकी इच्छा है। तो उन्होंने बर मांगने की कही, उन्होंने कहा महाराज कोई बर नहीं चाहिए हमें तो। अरे भाई मांग ले कि हमारे पिताजी का कल्याण कर दो, कि पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हारे जो है सातों, हाँ 21 पीढ़ी, 7 इधर 7 उधर, 21 पीढ़ी का कल्याण हो गया। ऐसे करके फिर जो है सुखदेव जी ने गृहस्थ धर्म का बताया, कैसे गृहस्थ धर्म होना चाहिए, कैसे वानप्रस्थ अपनाना चाहिए, कैसे मोक्ष धर्म अपनाना चाहिए, कैसे स्त्री धर्म अपनाना चाहिए। कुल मिला के इन सब चीजों को, सारे उपदेशों को यदि हम देखें, तो बात वही आती है, चाहे हमारा स्त्री धर्म हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे यति धर्म यानी सन्यासी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, 3 बातें हमेशा ध्यान रखें तो काम हो जाएगा। जो लास्ट में उन्होंने कहा, इसका बिल्कुल जूस निकाल के, भावाद्वैतम, क्रियाद्वैतम, द्रव्याद्वैतम तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्ये है त्रीन स्वप्नानुधुनते मुनि। तीन ये हैं सब द्वैत। ऐसा लग रहा है गृहस्थ का धर्म अलग है, यति का धर्म अलग है, स्त्री का अलग है, ब्रह्मचारी हाँ अलग अलग है, लेकिन अलग द्वैत होते हुए भी इन सब में क्या है, अद्वैत है। कौन सा अद्वैत है, भावाद्वैतम। ओ हो। तो शंकराचार्य जी ने ये शब्द कहे हैं कि जैसे वस्त्र वस्त्र में फर्क है लाल नीला पीला, लेकिन मूल में सूत ही है। सब में ये भेद में अभेद है, ये दिमाग में रखे, ये भावाद्वैत है। क्रियाद्वैतम, मन से वाणी से शरीर से सब तरह की क्रिया हो रही है, किसी का वर्ण क्या है, किसी का आश्रम क्या है, लेकिन इन सब क्रियाओं से एक की ही पूजा हो रही है, एक की ही प्रसन्नता हो रही है। ये क्रियाद्वैत है। ऐसा नहीं माने मेरी क्रिया ऊंची है, हर क्रिया से भगवान का ही हो रहा है। और द्रव्याद्वैतम, जितने भी ये द्रव्य हैं, है ना, द्रव्य के रूप में सब आ गए, पदार्थ आ गए, मकान मकान स्त्री पुरुष सब सब आ गए ये। इनके जो स्वार्थ है इनका और मेरा स्वार्थ है, ये एक ही है मूल में, ये अलग अलग नहीं है। ये सब भी हमें उसी भगवान की तरफ ले जाएं, ऐसा कह के उन्होंने जो है ये द्रव्याद्वैत करके और ये 7वां स्कंद पूर्ण किया। अब हम अष्टम स्कंद को ले रहे हैं, है ना। अष्टम स्कंद जिसका क्या है, ऊती। ऊती था सत्व का, यानी कर्म वासना, वासना। तो इसको कैसे ठीक करें, भगवान का अनुग्रह तो सब पे है, छठवें में अनुग्रह था ना, वासनाओं के कारण अलग अलग हम नरकों में जा रहे हैं। तो उन्होंने कैसे ठीक करें इस वासना को, हमारे स्वभाव को। तो फिर 8वां स्कंद आया जिसका विषय है मनवंतर, यानी अपने समय का सदुपयोग करें। महाराज अनुकूल परिस्थिति हो तो उन्होंने कहा दान दो। दान दो किसकी तरह, बलि की तरह।
दान देने के बाद फिरो मत। और प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भगवान का स्मरण करो, तब भी भगवान को, है ना, कौन, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष की तो कथा बता दी। और महाराज फिर उन्होंने कहा, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, दम मत हो सामर्थ मत हो, हर तरीके से भगवान की शरणागति ले लो। ये बताया मत्स्य अवतार से, है ना। राजा का जो, कौन सा राजा है वो, सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत की कथा से। यानी कहने का मतलब हमारा पूरा जीवन, ये मनवंतर जो है, ये हमारा समय जो है, इसका सदुपयोग कैसे होगा, ये इस चैप्टर में बता रहे हैं। समय का सदुपयोग ही साधना है, स्वभाव को सुधारना ही भगवान की पूजा है। ये स्वामी जी ने देखो कैसे कैसे मंत्र निकाले हैं। भागवत में जब जाते हैं अंदर, तब मेरे को तो ऐसा लगता है, भाई मेरे मन का भाव बता रहा हूं, कि स्वामी जी की बातें दिखने लग जाती हैं यहाँ पे। वैसे ऐसा लगता है कि स्वामी जी की बातें इतनी बढ़िया है, आई कहां से। लेकिन इन ग्रंथों के भीतर जाने पर संत उन बातों को बहुत सरल तरीके से ले आते हैं हमारे लिए। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ें तो उनकी सरलता महसूस हो हमको। वरना हम कहें कि काई, वो सरलता का मतलब यही होता है ना, उड़ा दो उसको, ऐसे उसे कदर नहीं करना, ये सरलता दिखती है हमको। अरे इतना सरल चीज बता दी हमको। अरे तो वो पूरा तुम रामायण जब कर्म कांड देखोगे पूरा, है ना, सिर फुटबल होगी, तब समझ में आएगा कि इसका सार यहाँ है, तब पता चलेगा। तो गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष क्या है भाई, यही है, त्रिकूट पर्वत, काम क्रोध लोभ, हथनी। हथनियां क्या है, हथनियां ये है कि बस रात और दिन किस में लग रहे हैं हम, भोग और विलास में लग रहे हैं। लेकिन ये सब काम नहीं आते, आखिर में काल रूपी मगर आ जाता है और गजेंद्र को पकड़ लेता है। जब सबसे हार जाता है वो, सबसे, पुत्रों से, पुत्रियों से, पत्नियों से, संसार से, तब किसकी पुकार लगाता है। क्यों लगा लेता है, क्योंकि पहले के जन्म में उसको प्रैक्टिस थी। इसलिए गजेंद्र मोक्ष जो कि पहले के जन्म में उसने याद किया, अगस्त्य मुनि के श्राप से वो हाथी बना, लेकिन उसको याद रहता है। इसका मतलब हम इस जन्म में भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता प्रचार कर रहे हैं, ये संपत्ति नष्ट नहीं होगी भाई, ये नष्ट नहीं होगी। वैसे तो हम कुला मंडी खाएंगे नहीं, क्यों खाएंगे, स्वामी जी का आश्रय है हमारे ऊपर, हम जन्म क्यों लेंगे दोबारा। लेकिन फिर भी कोई जन्म है भी, मान लो किसी का, उदाहरण के लिए, तो अगले जन्म में हमको ये संपत्ति एज इट इज मिलेगी। लोग आपसे पूछेंगे, भाई साहब आपको भागवत ऐसे अच्छी कैसे आती है, अरे तेरे को पता नहीं, हम प्रेम निकेतन पढ़ के आए पहले। मान लो हमारा वहां जन्म हो जाए कि हैदराबाद में, और वहां से पूछें, भाई साहब आपको ये भागवत कैसे आती है, तो उसको क्या पता है कि हम प्रेम निकेतन में पहले कोला मंडी खाए हुए हैं। हैं? हमने कोर्स अटेंड किया है भैया, 600 रुपये खर्च किए हैं, ऐसे थोड़ी है। 600 तो अब हुए हैं, हम तो 550 वाले हैं अपन तो सर। हाँ, चलो 50 रुपए का फायदा हो गया तुमको। तो गजेंद्र मोक्ष, तो भगवान गजेंद्र जो है स्तुति करते हैं इस गजेंद्र मोक्ष की, कैसी है कि गजेंद्र मोक्ष जो पढ़ेगा उसको अंत समय में भगवान कहते हैं, मैं अपनी याद दिलाता हूं। किसी को बुरे सपने आते हो तो वो गजेंद्र मोक्ष पढ़े, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने, सुखदेव जी ने कहा, महाराज, वो परीक्षित को कहा कि अब मैं तुमको समुद्र मंथन की लीला से करता हूं। और समुद्र मंथन की जो लीला है, इसमें जो खास बात है, जो हमने पिछली बार भी चर्चा करी, वो ये है कि ये जो चरित्र हमने अब तक देखे 8 स्कंदों में, इसी चरित्र को सत्यापित कर रहे हैं भगवान वास्तव में। सृष्टि भी वही, कर्म की सामर्थ्य भी वही, युक्ति भी वही, सब कुछ समुद्र मंथन में आप देखें। हम किस बात पे अपना जो है, अपना, अपने को बड़ा मानते हैं, कर्ता मानते हैं। समुद्र मंथन की लीला से पता चल रहा है, सब कुछ करने कराने वाले देवता गए तो उनको कहा, देखो भैया अभी तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी, है ना, तुम क्या करो, संधि करो उनसे, किनसे, असुरों से संधि करो। और संधि करने के बाद फिर फ्रंट हो जाना वाले, है ना, अभी तो तुम उनसे वायदा कर लो और बाद में फ्रंट हो जाना, और समुद्र मंथन करो। अब उनको क्या पता था, भगवान ने कह दिया तो वो चल दिए कि हम कर लेंगे समुद्र मंथन, पता चला वहां मंदराचल ही नहीं आया। हाँ, तो भगवान मंदराचल को किस पे लाए, गरुड़ पे लाए। अब आप सोचो, जो मंदराचल 1 लाख योनि, 1 लाख योजन का है, इतना भारी है वो सोने का, वो मतलब पर्वत, वो गरुड़ पे लाए। हम महाभारत यदि पढ़ें, तो जब गरुड़ अपनी माता को शाप से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत कलश लेने गए इंद्र के पास, बहुत जबरदस्त वर्णन है, जैसे प्रधानमंत्री भी नहीं रहता इतनी सिक्योरिटी में अमृत कलश रखा हुआ है, वहां क्या क्या जो है, वो सबको भेजते हुए वो अमृत कलश को ले आए। आखिर में इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया,
उसने अपना एक पंख छोड़ दिया। किसने? गरुड़ ने। क्यों? किसका सम्मान करने के लिए? वज्र का। वज्र का नहीं, वज्र किससे बना है? दधीचि ऋषि का। उन्होंने कहा मैं दधीचि ऋषि का सम्मान करता हूं, तो वो तो है ना, तो इसके लिए मैं अपनी क्या छोड़ देता हूँ, एक पंख छोड़ देता हूं, बाकी मेरा फर्क वरक कुछ नहीं पड़ा। तब इंद्र ने उनसे दोस्ती करी, महाराज आप हमारे दोस्त बन जाओ। क्यों? अरे आप जैसा आदमी, आपसे दुश्मनी से क्या फायदा है, तो दोस्त बन जाओ। हाँ, तो उन्होंने कहा हमारा संबंध स्वीकार करो, लेकिन एक बात तो बताओ, आपका बल कितना है, बल। तब गरुड़ ने वहां वर्णन किया है बल का, महाभारत, उसको सुनेंगे तो हमारी आंख फट जाएगी। गरुड़ ने कहा कि इंद्र, ये तो तुम छोड़ो, जो तुमको मैंने अभी दिखाया ना, ये तो छोड़ो, ये तो टेलर भी नहीं है। ये सारी पृथ्वी, सारा, है ना, और तुम समय समुद्र मंदराचल, सब सब इकट्ठे होके मेरे ऊपर बैठ जाएं, तब भी मुझे दौड़ने में, भागने में और चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बल है मेरा। ऐसा बल है गरुड़ जी का। तो गरुड़ जी ले आए, गरुड़ जी के मंदराचल पर्वत आगे खींचने लगे तो पार नहीं पड़ी, बासुकी नाग की रस्सी बनाई तो भगवान ने खिंचाया, बासुकी वो बने। नीचे डूबने लगा तो भगवान कच्छप बने, और उछलने लगा फिर तो भगवान क्या बने? सहस्त्रबाहु बने। ऐसे करके कुल मिला के भगवान जो है, भगवान ने ही करवाया सारा समुद्र मंथन। और बाद में जब फल निकला, तो वो फल भी देवताओं को नहीं मिला। वो किसको मिल गया? वो भाग गए। जबकि भगवान ने गीता में घोषणा क्या कर रखी है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मैं देता हूं फल। तो देवताओं ने कहा महाराज गीता की बात, गीता में आप बात किया है, आप झूठी हो रही है बात। अरे चिंता क्यों करते हो, अभी मोहिनी अवतार लेता हूं मैं। हाथ पैर उड़ाने से थोड़ी फल मिलता है। हाथ पैर तो बराबर उड़वाए असुरों ने, लेकिन फल मिला क्या? तो फल किससे मिलता है भाई? भगवान की कृपा से। ये गीता में कई बात समझ में आ रही है यहाँ। वहां उस श्लोक में बड़ी दिक्कत आती है कि हैं फल के अधिकार भगवान के पास है, हम ऐसे के, अरे देख लो तो भाई, ये सब काम किया असुरों ने, कहाँ फल मिला? तो मोहिनी अवतार लेके, और देखो मोहिनी अवतार कैसा है भगवान का, भगवान की माया कैसी है। भगवान कतई स्पष्ट कह रहे हैं असुरों से कि देखो भैया, हम सब गड़बड़ सड़बड़ करने वाले हैं, कि महाराज आप जैसे करोगे। आदमी की बुद्धि, वास्तव में कैसी बुद्धि होती है आदमी की, मतलब वो खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि वो कह रही है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं एक तरफ भी बांट सकती हूँ, हाँ कि महाराज जैसे आप करोगे। मोहिनी से असुर कह रहे हैं हम तो कैसे ही और उनको दिख रहा है, वहां पे साक्षात दिख रहा है कि ये मोहिनी जो हमको, हमारी बन रही है, ये हमको एक को अमृत नहीं पिला रही है, सबको भाग और उधर पिला रही है। ये देख रहे हैं असुर, लेकिन फिर भी कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि नाराज नहीं हो जाए कहीं हमसे। अरे, तो नाराज होके भी ये करेगी क्या? इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकती है, इतना बड़ा नुकसान जो कर रही है। मतलब कितना मोहनी माया भगवान की कैसी है। तो भगवान ने अमृत पिला दिया, फिर शिव जी आए, उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत जोरदार चीज सुनी है हमने, हमको दिखाओ जरा। भगवान ने कहा अरे छोड़ो, वो कोई लेना देना नहीं है, कोई फालतू है ना, कोई। अरे कि नहीं नहीं हमें दिखाओ, तो दिखाया। तो देखो उस अवतार में क्या हुआ, कि शिव जी को भी उन्होंने आकर्षित कर लिया, है ना। शिव जी भी अपनी स्थिति से च्युत हो गए। अच्युत नाम केवल कृष्ण का है ना। अच्युत नाम वो है जो सबसे पहले गीता में आया और सबसे लास्ट में आया, है ना, बीच में है पूरी गीता। तो लेकिन शिव जी क्योंकि भगवान के गुणावतार है ना, तो वो अपनी स्थिति में वापस आ गए। ऐसा जो है ये समुद्र मंथन है। इसके बाद आगे फिर जो है पुंसवन व्रत बताया, वहां तो पुंसवन बताया दिति को, क्योंकि दिति ने कश्यप जी से पूछा, दिति ने कि मेरे को इंद्रहंता चाहिए, तो उसको तो पुंसवन बताया। यहाँ पर अदिति ने, जब बलि ने सारे भगा दिए देवता देवता, बलि ने यानी असुर ने राज कर लिया, तो अदिति आई। अदिति ने कश्यप से पूछा महाराज हमारे लिए भी तो कुछ करो। क्या करें? कुछ मत करो, बस इतना ही करो कि हमारे भी कुछ मिल जाए, देवता राज, वो असुर राज्य करते रहे। तो इसको पयोव्रत बताया। जब उद्देश्य देखा ना, अदिति का उद्देश्य देखा कि ये दूसरों का विनाश नहीं चाह रही है, ये तो सिर्फ अपने पुत्रों की सुरक्षा चाह रही है, तो उसको तो बताया 12 दिन का व्रत, और बहुत उसमें विधि निषेध ज्यादा नहीं बताए। और दिति का जब भाव देखा कि ये पुत्रों को तो राज दिलाना चाह रही है, लेकिन साथ में देवताओं को खत्म करना चाह रही है, तो उसको क्या बताया? 1 साल का व्रत। 12 दिन का नहीं बताया, उसको बताया 1 साल का। उसमें भी विधि निषेध इतने लगा दिए कि वो पूरा ही नहीं हो कैसे भी। तो पुंसवन यहाँ पे पयोव्रत बताया। तो पयोव्रत से कौन पैदा हुए? भगवान वामन आए,
हाँ हाँ, क्या रूप है भगवान वामन का। आते ही भगवान जो है 5 साल के हो गए और सारी सृष्टि आ गई उनके पास, ऐसा मानो सारी सृष्टि आनंदित है। गायत्री आ गई, ब्रह्मा जी आ गए, भगवान शिव आ गए, देवगुरु बृहस्पति आ गए, सब आ गए और सबने उनको भगवान को ऐसा तैयार कर दिया है, बिल्कुल पहले ही भगवान मोहक हैं। सबने तैयार कर दिया, अन्नपूर्णा माता ने सब कमंडल वंडल भिक्षा भिक्षा चकाचक। और भगवान इतना कहने के बाद कहते हैं कि अब हम वहां जा रहे हैं, कहाँ, गुजरात की तरफ जा रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, है ना। क्यों, वहां पे वो कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बलि, है ना, उसके किनारे, नर्मदा किनारे। अच्छा, वहां जा रहे हैं, ठीक है। अब वहां जैसे ही पहुंचे भगवान वामन, तो बलि का जो यज्ञ हो रहा है कितना भव्य यज्ञ है, लेकिन वामन भगवान को देखते ही सब जो है खड़े हो गए। ऐसा रूप है भगवान वामन का, 5 साल के बालक का। और बलि तो लट्टू हो गए, उनके चरण पाग वगैरह सब सिर पे जो है किया। और फिर उनसे पूछा कि महाराज आपको क्या चाहिए, आप कुछ मांगो। तो भगवान ने क्या मांगा, हाँ, पदानी त्रीणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदा मम। 3 पग भूमि, और वो भी नाप किसकी, नाप मेरी। बलि ने कहा हमारी ले ले तो हम तगड़े असुर हैं, अभी नाप देते 2 4 5 कोस तो। हाँ, बलि भी एक ही छलांग में 5 10 5 कोस तो बलि कर दें। कि तुम 3 भी मांगो तो हमारे ही नाप से मांग लो ना, कि तुम कहां तक कूदोगे इससे, तुम 3 पगों में तुम्हारी लंगोटी नहीं सूखेगी इतनी जमीन में तो। कहाँ तुम्हारी झोंपड़ी बनेगी, कहाँ गाय बनेगी, है ना। लेकिन भगवान तो बिल्कुल, भगवान ने कह दिया कि नहीं भैया, ब्राह्मण तो जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, इसलिए इसलिए हम जो है ज्यादा, भगवान ने बहुत डायलॉग दिए हैं वहां पे, बड़े जबरदस्त डायलॉग दिए हैं। कि बाकी तृष्णा का क्या है, तृष्णा को तो एक जीभ दे दो तुम, उससे ही पेट नहीं भरेगा महाराज। ऐसे नहीं, ऐसे हम नहीं करें। शुक्राचार्य समझ गए, बलि तो लट्टू हो रहे हैं अभी भी, बल्लू बलि को तो कुछ पता ही नहीं। शुक्राचार्य समझ गए, अरे बलि, ये ये भगवान विष्णु है, विष्णु तेरे से पूरा इंद्र लोग छीन लेंगे और उसको दे देंगे, इंद्र को दे देंगे। ये अभी ये 3 पैरों में ये सब नाप लेंगे, है ना। लेकिन इतना कहने पर भी बलि जो है अपने दान से पीछे नहीं हटे। ये समय का वो हो रहा है भैया, मनवंतर है, ये समय का सदुपयोग हो रहा है, देखो, है ना। दान भी दे रहे हैं, दान से पीछे भी नहीं हट रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तब उसने कहा, शुक्राचार्य ने, मूर्ख, है ना, तू कंगाल हो जाएगा। तो भगवान को तो साफ दिला ही ना था, क्योंकि शुक्राचार्य से साफ नहीं दिलाया तो भगवान कंगाल कर भी कह सके। तो उसने कहा तू मेरी बात नहीं मानता है, गुरु की अवज्ञा करता है, जा, तू श्रीहीन हो जाएगा। अब भगवान ने तो भैया अपना बढ़ा दिया रूप, संकल्प करवा करवो के। और तीसरा पैर भगवान का पूछा कि बताओ कहाँ रखूं। दूसरा पैर ही चला गया ब्रह्मलोक से पार। पहले में पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे में ब्रह्मलोक को भी फाड़ गया। वहां से जो है वो कारनारब जल आया, भगवान के अंगूठे से स्पर्श होते वही गंगा नदी है जो कि नीचे आई है ना। ब्रह्मा जी आदि सबने जो है, सारे ऋषि हैं, सप्त महर्षि हैं, सबने पूजा करी है उनकी। और फिर भगवान ने पूछा बता तीसरा पैर कहाँ रखूं। बंधवा दिया उसको नागपाश से और कहा तू नरक जाएगा अब। तो बलि समझ गए, बलि आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं। यानी जब तक स्वयं का समर्पण नहीं होगा तब तक भक्ति की पूर्णता, नवदा भक्ति का अंतिम स्थिति जो है वो यही है, स्वयं का समर्पण। इसी को स्वामी जी ने शरणागति कहा और इसी को गीता का मूल तत्व बताया। बिना स्वयं के समर्पण के भक्ति होगी ही नहीं। ये आत्मनिवेदन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन जो अंतिम भक्ति है उसके आचार्य हैं राजा बलि। सोचो आप, क्या है बलि। तो बलि ने कहा महाराज चिंता ही मत करो, अभी तो हमारे पास बहुत सामान बच रहा है। ये दिया है तो कुछ नहीं है, इनसे भी बड़ा हमारा क्या है, अहंकार है हमारा, वो तो बच ही रहा है अभी। तो तीसरा पैर उस पर रख दो आप। बस भगवान खुश हो गए, है ना। तभी प्रहलाद जी आते हैं। प्रहलाद जी देखते हैं बलि बंधा हुआ है, ओहो, और बलि के सिर पर भगवान का चरण कमल है। ऐसा दृश्य प्रहलाद जी ने देखा है, भाव विभोर हो गए प्रहलाद जी। नेमं विरंचो लभते प्रसादम, न श्री न सर्वै मुतापरेते, यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो, विश्वाभिवन्दैरपि वन्दितांघ्रि। नेमं विरंचो, हे प्रभु कृपा का अनुभव कर रहे हैं, देखिए समय का सदुपयोग है, ये मनवंतर है ये।
हम भगवान की कृपा का अनुभव करते रहे, कैसे परिवार में जन्म मिला, कैसा रूप रंग दिया, आंख कान नाक हाथ पैर सब सही दे दिए भैया भगवान ने, है। कैसा पति, कैसी पत्नी, कैसे माता पिता, क्या है ये, इस कृपा को अनुभव करते रहे। अलग नहीं चाहिए कुछ। महान मूर्ख है जो ये सोच रहा है कि मेरे को ये मिल जाता, ये मिल जाती, ऐसा तब कृपा होती। महान मूर्ख राज है वो, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्यों? बेस्ट से बेस्ट भगवान ने दिया है, हमारे कल्याण के लिए दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना भी बढ़िया से बढ़िया साधन हमारा हो सकता है वो व्यवस्था भगवान ने करी है, करी है। उनकी कृपा का कोई पारावार नहीं है। इसका अनुभव करते रहना ये मनवंतर है, ये समय का सदुपयोग है। गीता भी कृपा योग से ही शुरू हुई है, कृपा योग पे ही खत्म हुई है। प्रहलाद जी वो तत्व है जो भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। वो क्रियाओं में नहीं फंस रहे हैं कि बलि को बांध लिया और सब छीन लिया, और सब इसको भी देखो, इंद्र बताओ इसने खुद ने लड़ाई लड़ी, खुद ने जीता, और भगवान पे डटा ही नहीं जाता है। बार बार में देते हैं इंद्र को ही दे देते हैं, है ना। ये ऐसा विचार नहीं आया। नेमम विरंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्वे किमुता परेते। ऐसा कृपा तो महाराज आपकी ब्रह्मा जी पे और शिव जी पे, लक्ष्मी जी पे, किसी पे ही नहीं है। देखो ये है कृपा तत्व, ये कृपा तत्व है। इसको अनुभव करने वाला प्रहलाद है, वो भक्त है भगवान का। और एक कृपा का ही अनुभव है, भगवान खुद किलेदार हो गए और यज्ञ भी पूरा कराएंगे। शुक्राचार्य जी जो पहले रूस के बैठे हैं, उन्होंने जो श्राप दिया है, भगवान ने कहा अरे गुरुदेव हमारी भी बस की नहीं यज्ञ पूरा करा, तो यज्ञ तो ब्राह्मण ही कराएंगे। तो महाराज आपने जो कुछ कमी वमी रहेगी इस यज्ञ को पूरा कराओ। तो शुक्राचार्य जी हंस गए कि वाह, हैं, अरे हमको भी जो ये ब्राह्मणत्व मिला है ये किससे मिला है? आपसे मिला है। मूल में तो, गुरु के मूल में भी तो आप ही बैठे हो, तो आपकी कृपा होगी तो फिर कौन सी कमी रह गई? फिर कोई कमी नहीं रही। लेकिन चलो अब आपने आज्ञा दी है तो हम जो है पूरा करते हैं। तो नाम संकीर्तन कराया वहां पे, और जो है बलि को सुतल लोक में ले गए भगवान। सुतल लोक में भगवान स्वयं भी गए, प्रहलाद जी को भी ले गए, और खूब जोरदार कीर्तन होता है। 4 मास वहां रहे, चातुर्मास में। इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, हमने अब ठीक कर दिया उसको। और उसके बाद भगवान लक्ष्मी जी आती हैं और रक्षाबंधन के दिन उसको ले जाती हैं भगवान को। अब परीक्षित ने पूछा कि महाराज भगवान ने ये मछली अवतार क्यों लिया? मछली तो बहुत खराब है योनि, मछली अवतार क्यों लिया? अरे भाई भगवान तो सब योनियों में अवतार लेते हैं, क्यों लिया वो मैं कहानी सुना देता हूँ। कि राजा सत्यव्रत नाम के राजा थे, रोज जो है अर्घ्य सुनाते, भगवान सूरज को तपस्या करते। तो एक दिन कमंडल में मछली आ गई, बढ़ गई, बड़े मटके में रख दिया बढ़ गई, सरोवर में रख दिया बढ़ गई, और तगड़े 400 योजन के वहां बढ़ गई। और जब वहां से उठा के उन्होंने, अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, पहले की कोई मंत्र मंत्र की ताकत रही होगी कि इतनी बड़ी मछली को उठा के समुद्र में भी तो ले ही गए होंगे भाई, कौन सी क्रेन काम में आई होगी, है। लेकिन होगा कुछ। तो जब समुद्र में फेंक रहे हैं तो भगवान देखो क्या लीला कह रहे हैं। भगवान एकदम वो मछली रूप के भगवान कह देते हैं अरे महाराज हमको समुद्र में क्यों फेंक रहे हो, हमको जो है और जीव जंतु खा जाएंगे। बताओ 400 योजन को भगवान को खा जाएंगे, है ना। 400 योजन के ऊपर के तो जहाज चल जाए। तो सत्य व्रत को अब समझ में आया कि महाराज आप वास्तव में हो कौन। हम तो आपको समझ रहे हैं मछली, और खुद को समझ रहे हैं मछली को बचाने वाला, पालने वाला। ये तो आपने, अब आपका ये हमने सिस्टम देखा है, तो आप सही बताओ कि वास्तव में आप तब जब शरणागति होती है तब भगवान बताते हैं कि देखो मैं ऐसे हूं। आज से 7वें दिन होगी प्रलय, तो तुम डरना मत, है ना। तुम जो है सारे ऋषियों को और सारे बीजों को लेके बैठ जाना। एक नाव आएगी और फिर आएगा बासुकी, मैं आऊंगा खुद, और बासुकी नाग से मेरे मेरे सिर पे एक सींग होगा बहुत बड़ा, उससे तुम बांध लेना बासुकी नाग से अपनी नाव को। और ब्रह्मा जी की जो रात्रि है प्रलय पर्यंत की, इतनी बड़ी यात्रा है, तो मैं तुमको उस समुद्र में घुमाता रहूंगा। तुम प्रश्न पूछते रहना और मैं देता रहूंगा उत्तर। तो वो जो प्रश्न उत्तर है जो भगवान ने मत्स्य रूप से दिया है वही मत्स्य पुराण है, इसलिए मत्स्य पुराण सबसे बड़ा है पुराणों में शायद, है ना। ऐसे करके जो है ये सत्य व्रत की जो है बड़ी गति हुई, भगवान के दर्शन हुए, भगवान का काम हुआ, और ज्ञान विज्ञान से वो संपन्न होके भगवत प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण
हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद। हरे कृष्णा। दो तीन सूचनाएं पहले मैं वो देता हूँ, फिर जयकारा लगाएंगे। एक तो एकादशी तो रहेगी 23 मई को इस बार, सबको पता ही है ना। और ये स्टिकर हैं आपके कुछ मोबाइल के पीछे लगाए जा सकते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, है ना। ये प्रयत्न करते हैं लोग कैसे भी करके हम भगवान को याद करें, और हम भी पूरा प्रयत्न करते हैं कि भगवान को याद नहीं करें, कैसे संसार में चले जाएं। अब चल रही है दोनों में लड़ाई, देखते हैं कौन जीतता है ना। तो चलो, इसको मोबाइल पे लगा सकते हैं, आप ले लें एक एक। और एक जयपुर में हमारी सेमिनार हो रही है 21, 22 और 23 जून को। कहाँ हो रही है? मानसरोवर में हो रही है, सामुदायिक भवन में। तो उसमें भी आप लोगों को जोड़ें भाई, है ना। नए लोगों को जोड़ें, पुराने लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, अच्छी बात है, मैं ज्यादा अच्छा नहीं समझता इसको। नए लोगों को जोड़ें इसमें, यहीं की यहीं सेमिनार है, काफी दिन में हो रही है। तो जरूर जोड़ें 21, 22, 23 जून को। और जीलाल साहब जो है लखनऊ में बच्चों की सेमिनार कर रहे हैं 7, 8 जून को। ये लखनऊ में महावीर जी की कृपा से, जीलाल साहब की मेहनत से, खन्ना साहब की, अपर्णा जी की मेहनत से जो है जयपुर की तरह ही दूसरा सेंटर डेवलप हो रहा है। तो मैं जीलाल साहब से खुद से ही कहूंगा वो कुछ बताएं इसके बारे में। जीलाल साहब हमारे जो वरिष्ठ आचार्य हैं लखनऊ के। प्रणाम सर, प्रणाम सर। हरे कृष्ण, चरण वंदन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। एक्चुअली आप ही के आशीर्वाद से यहाँ पे अभी बात हुई थी ऋषिकेश से, तो उन्होंने हमें आज्ञा भी दी है। आवाज आ रही सर मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, कि भैया जून में लखनऊ में आप सेमिनार किया करो, जो है ना, जो भैया जो है जो स्वामी जी के सत्संग में मिलते हैं। हाँ हाँ। तो उस उन्हीं के आशीर्वाद से 5 किताबें उन्होंने छांट के बताई हैं। तो उन्होंने बताया भाई, गीता के साधक की पहली जरूरत होती है गीता को अपने पास न रखना, सबको उसके बारे में बताना, विशेषकर बच्चों को। तो सर ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। तो इसमें हम वैल्यू एडिशन के लिए इस संसाधनों का सदुपयोग करें, समय का, धन का, और जो भी हम सीख रहे हैं उस ज्ञान का। तो बस मेरा को तो सर यही निवेदन है कि आपके आशीर्वाद से ये हो, और जो लोकल साधक हैं सर जरूर जुड़े इसमें, जो आपकी क्लास में है। और इसमें सर सब्सिडाइज रेट पे बाहर से भी अगर कोई आते हैं गार्जियन के साथ, तो उनके लिए भी व्यवस्था है। वो मैं सर आपको शेयर कर दूंगा, तो उसमें वो आ सकते हैं, एकोमोडेट कर कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। और आपका भी आने की इसमें संभावनाएं बन रही है सर, तो हम तो ये भी सबको बोल रहे हैं कि सर आएंगे आप। चलिए, बहुत अच्छा है। सर, भी प्रणाम। इसका हम लाभ उठाएं। जीलाल साहब करें, लखनऊ में हमारे कोई रिश्तेदार हों तो बच्चों को भेजें। बहुत ही अच्छी सेमिनार हो रही है, पिछली बार भी इन्होंने, और बड़ी हाईटेक सेमिनार करते हैं ये लोग, पहले से करते आ रहे हैं। तो जरूर करें, आप इसको अटेंड करें। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, बस भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरि। एक तो जो है ये मत करना,